अच्छा जी, इधर लास्ट में जो आप लोग बैठे हो, बस बाकी बाद में। नेक्स्ट लास्ट क्लास में हम लोगों ने अपने सेशन को क्लोज किया था गूगल एड्स की बेसिक्स को समझते हुए। आज इंशाल्लाह आज के दिन में हम लोग गूगल एड्स को स्टार्ट करने वाले हैं प्रॉपरली, और आज हम लोग अपनी पहली गूगल एड्स की प्रॉपर पूरी कैंपेन को बनाने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं। गूगल एड के थ्रू अर्निंग कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द स्ट्रेटेजी। लाइक अगर आपकी कोई ऐसी प्रोडक्ट है जो गूगल पे सर्च होकर बिकती है, तो आप गूगल एड्स के थ्रू वाकई में उसकी सेल जनरेट कर सकते हो। या आपकी कोई ऐसी ब्लॉगिंग की वेबसाइट है, उसमें गूगल एड्स के थ्रू लेके जा सकते हो लोगों को। कोई सर्विस बेस्ड बिजनेस है, उसके लिए आप गूगल एड्स रन कर सकते हो। ठीक है, लाइक जिस ना अगर आप इंटरनेशनल कंट्रीज में जाते हो, पाकिस्तान में तो ट्रेंड कम है, बाहर की कंट्रीज में बहुत ज्यादा परचेजिंग की जाती है गूगल के ऊपर सर्च करके। लाइक बाहर आप लेदर जैकेट्स को देख लो तो फेसबुक से ज्यादा गूगल पे बिक्री होती है। आप कितनी लग्जरी प्रोडक्ट्स को देख लो, वो सब फेसबुक से ज्यादा गूगल पे सर्च करके बिक्री होती है। तो बाहर के मुल्कों में तो बहुत ट्रेंड है गूगल एड्स का। ठीक है, मैं जरा गूगल एड्स की जर्नी को दोबारा यहीं से स्टार्ट करने के लिए गूगल के ऊपर आता हूँ और आके सर्च करता हूँ गूगल एड्स। मेरे सामने पहला लिंक खुल के आ जाता है, मैं जरा इस पर क्लिक कर देता हूँ। एंड जैसे आप इस लिंक के ऊपर आओगे, आपके सामने गूगल एड्स की अपनी जर्नी स्टार्ट हो जाएगी, वहीं से जहाँ से हम लोगों ने लास्ट वीक छोड़ा था। मैं जरा यहाँ स्टार्ट नाउ पे क्लिक करता हूँ। कल के दिन में हम लोग ये चीज समझ चुके थे कि गूगल एड्स का मॉडल किस चीज पे बेस करता है। गूगल एड्स ऑक्शन के मॉडल पे बेस करता है, और ऑक्शन होती है बोली के बेस पे। बोली मतलब कि जो बंदा जितनी ज्यादा बिड कर रहा होगा, वो उतनी ही ज्यादा हायर रैंकिंग के चांसेस को एक्सपेक्ट कर रहा होगा। बट इसी के साथ साथ सिर्फ बिडिंग ही नहीं, गूगल एड दो चीजों के ऊपर अपना एड रैंक को कैलकुलेट करता है। नंबर 1 इज योर मैक्सिमम सीपीसी एंड नंबर 2 इज योर क्या था, क्वालिटी स्कोर। बिल्कुल ठीक है। गूगल एड्स आपकी दो चीजों के बेस पे आपका एड रैंक बनाता है, जिसकी बेसिस पे आपको रैंकिंग्स दे रहा होता है। नंबर 1 इज योर क्वालिटी स्कोर एंड नंबर 2 इज योर मैक्सिमम सीपीसी। सीपीसी आपके जितनी ज्यादा होगी वो मल्टीप्लाई हो जाएगी आपकी क्वालिटी स्कोर के साथ। और क्वालिटी स्कोर एक्चुअल में किस चीज के थ्रू निकाला जाता है, आपकी तीन चीजों के थ्रू निकाला जाता है। नंबर 1 इज योर एड रेलिवेंसी, नंबर 2 इज योर लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस एंड नंबर 3 इज योर एक्सपेक्टेड सीटीआर। ये तीन चीजें हैं जिनकी बेसिस पे गूगल आपका एड रैंक क्वालिटी स्कोर निकालता है, और उस क्वालिटी स्कोर को मल्टीप्लाई कर देता है आपकी मैक्सिमम सीपीसी से। तो आपके पास एक वैल्यू निकल के आ जाती है, जो क्या होती है, आपकी एड रैंक की वैल्यू होती है। ठीक है, मुझे भी एक गिलास पानी दो। अभी जो एड रैंक की वैल्यू है ना, ये एड रैंक की वैल्यू डिपेंड करती है आपकी रैंकिंग के ऊपर। और एक चीज भी हम लोगों ने लास्ट वीक कल के लेक्चर में क्लियरली डिस्कस कर ली थी कि एड रैंक वैल्यू आपकी हमेशा एक कीवर्ड की बेस के ऊपर होती है पोजीशन के लिए। ठीक है, एड रैंक और क्वालिटी स्कोर दोनों चीजें आपकी कीवर्ड्स के ऊपर होती हैं, पूरे वेब पेज के ऊपर नहीं होती हैं। लाइक आप एक वेब पेज को सिर्फ एक कीवर्ड पे तो नहीं गूगल एड पे रैंक करवाना चाहते ना, आप तो मल्टीपल कीवर्ड्स पे जा रहे होगे। तो सब कीवर्ड्स के लिए एक ही ना क्वालिटी स्कोर होगा, ना ही आपका एड रैंक होगा। तो हर कीवर्ड के लिए आपका अलग एड रैंक और अलग क्वालिटी स्कोर कंसीडर किया जा रहा होगा गूगल की तरफ से। ठीक है, गूगल के ऊपर भी उसी तरह जिस तरह फेसबुक पे कैंपेन्स होती हैं, एड सेट की जगह इसमें एड ग्रुप आता है और लास्ट पे इसमें एड्स आते हैं। चलो जरा एक एक करके स्टार्ट करते हैं, बनाना शुरू करते हैं। प्लस पे सबसे पहले ऑप्शन आ रही है मेरे पास कैंपेन की, मैं कैंपेन पे क्लिक करता हूँ एंड लेट्स सी यहाँ पे मुझे ये किधर लेके जाता है। robo.txt और sitemap.xml की फाइल। अच्छा, मेरे मोस्ट प्रोबेबली अगर आप योस को परमानेंटली डिलीट कर देते हो तो फाइल पे डिलीट हो जाती है उसमें। अगर हम क्लाइंट की वेबसाइट बना रहे हैं तो योस ऐसे ही होता है। आप मैनुअली बनाना चाहते हो उसको, मैनुअली मैंने आपको तरीका बताया था। sitemap.xml तो आपका उसमें से आके बन जाता है, गूगल से जाके बन जाता है। और जो robo.txt की फाइल है वो आप txt फाइल नोटपैड की फाइल पे जाके बनाते हो। अपलोड आपको दोनों रूट डायरेक्टरी में जाके करने पड़ेंगे। यानी कि आप सी पैनल की एक्सेस लोगे क्लाइंट की वेबसाइट की, सी पैनल की एक्सेस में आपके पास फाइल मैनेजर की ऑप्शन आती है। उस फाइल मैनेजर में आपने जाना है और वहां जाके अपने फोल्डर ढूंढना है रूट डायरेक्टरी का। उस रूट डायरेक्टरी के फोल्डर में फाइल अपलोड कर देनी है, दैट्स इट। वो आपकी परमानेंटली वहां पे अपलोड हो जाएगी। उसके बाद आपका योस एसईओ डिलीट हो, आपका कुछ भी डिलीट हो, आपका काम चलता रहेगा। क्लियर है, डन हो गया। जैसे ही अच्छा मैं यहाँ पे जैसे ही क्रिएट अ कैंपेन पे क्लिक करता हूँ, साथ ही मुझे गूगल लेके आ जाता है यहाँ कैंपेन ऑब्जेक्टिव्स के पार्ट के ऊपर। कैंपेन ऑब्जेक्टिव्स के पार्ट में सबसे पहले मेरे पास मुझे कुछ यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स निकाल के दे दिए गूगल ने, और वो पूछ रहा है कि भाई आप इनमें से किस ऑब्जेक्टिव के लिए अपनी एड को रन करना चाहते हो। नंबर 1 ऑब्जेक्टिव इज सेल्स, आप इस एड के थ्रू अपनी प्रोडक्ट को सेल करना चाहते हो, यानी कि अपनी वेबसाइट पे सेल्स लेके आना चाहते हो। नंबर 2 इज योर लीड्स, आप इस एड के थ्रू लीड जनरेट करवाना चाहते हो।
नंबर 3, आप अपनी वेबसाइट पे मैक्सिमम ट्रैफिक गेन करना चाहते हो। नंबर 4 है ऐप प्रमोशन, आप अपनी किसी ऐप को मैक्सिमम इंस्टॉल्स करवाना चाहते हो। लाइक आप कोई यंगो की ऐप के लिए आप ऐड रन कर रहे हो, तो यंगो वाले क्या कर रहे हैं, अपनी ऐप के मैक्सिमम डाउनलोड्स करवा रहे होते हैं एड्स के थ्रू। सेकंड लास्ट पे आता है मेरे पास अवेयरनेस एंड कंसिडरेशन, आपका कोई नया ब्रांड है, उसकी आप मार्केट में ब्रांड अवेयरनेस करवाना चाह रहे हो। लास्ट पे लोकल शॉप विजिट्स, आपकी कोई फिजिकल शॉप है, आप लोगों को उस लोकेशन के ऊपर ऐड दिखाना चाह रहे हो कि भाई ये मेरी फिजिकल शॉप है, आप यहाँ आके मेरी शॉप को विजिट करो। एंड इन सब ऑपरेशन ऑब्जेक्टिव से हटके एक मेरे पास लास्ट ऑब्जेक्टिव देखने को मिलता है, क्रिएट अ कैंपेन विदाउट अ गोल्स गाइडेंस, कि भाई कोई गोल गाइडेंस नहीं है, मैं अपनी मर्जी से कैंपेन को बनाना चाहता हूँ। इधर जो आप बिल्कुल लास्ट पे बैठे हुए हो, हाँ जी आप मुझे बता सकते हो, मैंने भी आपको बताया कि इन पांचों के अंदर एक चीज का सिर्फ बेसिक डिफरेंस है, वो डिफरेंस क्या है? नहीं, आपके साथ जो बैठे हो नहीं बता सकते। आपके साथ जो बैठे हुए जिन्होंने पूछा, मैंने भी आप लोगों को बताया इनमें से मैं किस ऑब्जेक्टिव पे अभी ऐड चलाने वाला हूँ। वो कौन सा ऑब्जेक्टिव था? आपके साथ जो थे थर्ड नंबर में बैठे हुए, आपके साथ जो थे लास्ट पे बैठे हुए। अगर आप लोगों ने यही करना है तो आप लोग बाहर जाके कर लें। फिर मोबाइल फोन आप लोगों की पॉकेट्स में होने चाहिए, मुझे मोबाइल फोन आपके हाथों में नजर ना आए। अगर आप लोगों को आवाज नहीं आ रही तो आगे आके बैठ जाओ, नजर नहीं आ रहा तो आगे आके बैठ जाओ, बट मोबाइल फोन आप लोगों के हाथों में मुझे नजर नहीं आने चाहिए। मोबाइल फोन सबकी पॉकेट्स में हो, लैपटॉप सबकी पॉकेट्स में हो। बैग्स की पॉकेट्स में डाल लो। थैंक यू। अच्छा जी, मेरे पास ये कुछ अलग अलग किस्म के मेरे पास अलग अलग किस्म के 6 ऑब्जेक्टिव्स हैं जो मुझे बाय डिफॉल्ट गूगल बना के देता है, एंड लास्ट पे मुझे एक ऑप्शन देता है क्रिएट अ कैंपेन विदाउट गोल्स गाइडेंस की। अब अगर मैं बात करता हूँ फेसबुक कैंपेन्स की, तो फेसबुक के ऊपर तो हमने देखा था कि यार अगर हम लोग को सेल चाहिए थी तो हम लोग सेल्स की कैंपेन की तरफ जा रहे थे, अगर हम लोग को मैसेजेस चाहिए थे तो हम लोग मैसेजिंग की कैंपेन के ऊपर जा रहे थे। बट यहाँ पे मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि भाई अभी इनमें से किसी कैंपेन ऑब्जेक्टिव को नहीं चूज करना, अभी आपने डायरेक्टली किस पे जाना है, क्रिएट अ कैंपेन विदाउट गोल गाइडेंस पे। उसकी वजह क्या है, फेसबुक के मैकेनिज्म में एंड गूगल के मैकेनिज्म में थोड़ा सा डिफरेंस है। वो डिफरेंस ये है कि जब भी अगर आप यहाँ पे आके सेल्स के ऑब्जेक्टिव को चूज करोगे तो होगा क्या कि गूगल ये देखेगा कि आपका जो पहले एड अकाउंट के अंदर डाटा पड़ा हुआ है, उस डाटा के अंदर कितने ही लोग हैं जो कि पहले आपकी वेबसाइट पे आके सेल करके जा चुके हैं, यानी कि आपकी वेबसाइट पे आके परचेजिंग करके जा चुके हैं। और उन परचेज करने वाले लोगों को, यानी कि उन सेल के कन्वर्जन वाले लोगों को डाटा को वो उठाएगा और उनसे मिलते जुलते लोगों को आपकी एड जाके दिखाना शुरू कर देगा। राइट नाउ आप अपनी वेबसाइट के लिए पहली दफा कोई ऐड चला रहे हो, तो क्या आपके ऐड अकाउंट में कोई डाटा पड़ा हुआ होगा? बिल्कुल भी नहीं। आपका ऐड अकाउंट तो नील है, आपके ऐड अकाउंट में तो बिल्कुल कोई ऑडियंस पड़ी नहीं हुई है। तो जब तक आपके ऐड अकाउंट में कोई कन्वर्जन वाली ऑडियंस नहीं पड़ी हुई ना, आप इनमें से कोई भी ऑब्जेक्टिव चूज कर लो, आपको गूगल अच्छा रिस्पॉन्स नहीं ला के देगा, क्योंकि गूगल आपके डाटा, प्रीवियस डाटा की बेस पे अगली ऑडियंस को टारगेट करता है, और आपके पास तो प्रीवियस डाटा है ही कोई नहीं, तो आपको यहाँ से कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिलने वाला। इस वजह से इनिशियली ऑन द फर्स्ट स्टेज रिकमेंड किया जाता है कि आप लोग किसके ऊपर आओगे, क्रिएट अ कैंपेन विदाउट गोल्स गाइडेंस के ऊपर, कि भाई गूगल भाई आप हम पे छोड़ दो, हम अपनी मर्जी से इस कैंपेन को बनाना चाहते हैं। कहता जी ठीक है बनाओ। इसके ऊपर आने के बाद नेक्स्ट में वो आपसे पूछता है भाईजान आप किस टाइप की कैंपेन को बनाना चाहते हो। फेसबुक के ऊपर तो मेरे पास कैंपेन की एक ही टाइप होती थी, गूगल पे अलग अलग टाइप्स देखने को मिलती है। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करना चाहूँ तो यूं समझ दो कि फेसबुक के केस में जो मेरे पास प्लेसमेंट्स का पार्ट होता था कि किस किस जगह पे आपने अपनी ऐड को दिखाना है, मेरे पास समहाउ कह सकते हो कि ये कुछ उसी तरह का पार्ट मेरा कैंपेन टाइप के पार्ट के अंदर कवर होता है। किस तरह से कवर होता है जरा इस पे आ जाते हैं। सबसे पहली कैंपेन टाइप आती है मेरे पास कौन सी, सर्च नेटवर्क की। हम लोगों ने कल पढ़ा था कि गूगल के बाद हमारे पास गूगल के दो तरह के नेटवर्क्स होते हैं, एक होता है सर्च नेटवर्क और एक होता है डिस्प्ले नेटवर्क, जीएसएन एंड जीडीएन। याद है सबको क्या होता है? नहीं याद? याद है? जीएसएन क्या होता है, गूगल सर्च नेटवर्क, वो तमाम एड्स जो हमारी सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस पे शो होती हैं वो सारी हमारी क्या कहलाती हैं, जीएसएन, यानी कि गूगल सर्च नेटवर्क एड्स कहलाती हैं। एंड वो हमारी सारी एड्स जो कि दूसरों की वेबसाइट्स पे ग्राफिकल फॉर्म में प्रेजेंट होती हैं वो सारी हमारी क्या कहलाती हैं,
गूगल डिस्प्ले नेटवर्क एड्स कहलाती हैं। जैसे ना हम लोगों ने कल उर्दू पॉइंट की वेबसाइट खोली थी, उस पर क्या हुआ था, ग्राफिकल एड आ रही थी किसी की, वो क्या है, डिस्प्ले नेटवर्क एड है। और अगर आप गूगल पे आके क्यूरी सर्च करते हो डिजिटल मार्केटिंग, आपके सामने जो नंबर 1 पे ऐड आती है स्पॉन्सर्ड लिंक के थ्रू, वो हमारी क्या होती है, सर्च नेटवर्क ऐड होती है। तो यहाँ पे मेरे पास सबसे पहली कैंपेन की टाइप कौन सी आ रही है, सर्च ऐड। सर्च ऐड कौन सी है, जो हम लोग गूगल सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस पे शो करवा रहे होते हैं, ठीक है। सर्च ऐड के बाद नेक्स्ट ऐड आती है मेरे पास परफॉर्मेंस मैक्स की। परफॉर्मेंस मैक्स और डिमांड जेन को हम लोग लास्ट में डिस्कस करते हैं, उससे पहले आ जाती है हमारे पास ऐड डिस्प्ले ऐड। डिस्प्ले ऐड कौन सी है, जो दूसरों की वेबसाइट पे हम अपने कंटेंट का ग्राफिकल ऐड रन करवा रहे हैं, वो मेरी क्या कहलाती है, डिस्प्ले ऐड कहलाती है। डिस्प्ले के बाद मेरे पास ऐड आती है शॉपिंग ऐड। शॉपिंग ऐड क्या होती है, जिसमें आप डायरेक्टली अपनी प्रोडक्ट्स को गूगल पे शोकेस कर रहे होते हो। आप इसकी एग्जांपल के तौर पे हम लोग गूगल पे आ जाते हैं और शॉपिंग ऐड की एग्जांपल देख लेते हैं। मैं जरा क्लिक करता हूं शॉपिंग ऐड और मैं जरा यहाँ पे इमेजेस पे आ जाता हूं एंड हे यू गो। शॉपिंग ऐड कुछ इस तरह से बिहेव करती है गूगल के ऊपर। अगर आप गूगल पे आके डायरेक्ट उस प्रोडक्ट को उसके कीवर्ड के नाम के साथ सर्च करो तो गूगल आपको कुछ इस तरह से उसकी कुछ शॉपिंग एड्स निकाल के दे देता है, जिसमें वो डायरेक्ट आपको प्रोडक्ट शो कर रहा होता है। जैसा यहाँ पे गूगल पे क्यूरी क्या हुई है, बाय जॉर्डन स्नीकर्स, और उसने यहाँ पे उस जॉर्डन स्नीकर्स पे चलने वाली तमाम एड्स को यहाँ पे एज अ प्रोडक्ट, स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट के तौर पे शो कर दिया। ये मेरी कौन सी एड कहलाती है, शॉपिंग एड्स कहलाती है। शॉपिंग एड्स के बाद नेक्स्ट ऐड होती है मेरे पास वीडियो ऐड। वीडियो ऐड कौन सी होती है, आपकी जितनी भी ऐड यूट्यूब के ऊपर चल रही होती है, यूट्यूब वीडियोस के दरमियान में चल रही है, यूट्यूब वीडियोस के स्टार्ट में चल रही है, वीडियो के एंड में चल रही है, वीडियो के नीचे चल रही है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चल रही है, जितनी भी एड्स आपकी यूट्यूब के ऊपर चल रही हैं, वो तमाम एड्स आपकी कौन सी कहलाती हैं, यहाँ पे वीडियो एड्स कहलाती हैं। एक चीज याद रखना, यूट्यूब भी गूगल का ही प्लेटफॉर्म है, तो यूट्यूब के ऊपर भी एड्स आप गूगल के थ्रू ही चला सकते हो। तो ये वो जगह है जहां से आप वीडियो एड के थ्रू यूट्यूब के ऊपर अपनी तमाम वीडियोस की एड्स को चला सकते हो। क्लियर है आज तक सबको। वीडियो एड्स के बाद नेक्स्ट ऐड आती है मेरे पास ऐप प्रमोशन की ऐड। ऐप प्रमोशन की ऐड अगेन वही ऐड है जो आप मैक्सिमम अपनी ऐप की डाउनलोड्स करवाने के लिए अपनी ऐड को रन कर रहे हो। तो क्लियर है आज तक सबको। फॉर नाउ अभी के लिए मैं सबसे पहले चलता हूँ गूगल की सबसे मशहूर ऐड चलाने, एंड दैट इज द ऐड ऑफ सर्च ऐड। इसके ऊपर चलते हैं, नीचे आते हैं एंड नीचे आके यहाँ पे हम लोग कर देते हैं कंटिन्यू। सर हाँ जी, ये जो YouTube की ऐड है ये किसी एक चैनल पर ही चलेगी? नहीं, ये तो पूरे YouTube पे चलेगी। किस पे? YouTube पेड पे? हाँ नहीं, ये YouTube प्रीमियम पे नहीं चलती, YouTube फ्री वाले पे चलती है। उस पे नहीं ये चलती। फ्री वाला है, यानी एक ऐड हमने चलाना है तो वो हर चैनल पर चलेगा। आपने हैं? किस पे? ब्रेव ब्राउज़र पे। हाँ, वो तो उसको तो एड ब्लॉकर है ना उसके पास, वो एड ब्लॉकर है जो एड्स को ब्लॉक कर देता है, उसके ऊपर भी आपको कोई फायदा नहीं मिलने वाला। ऐसे ही है, आप जो कह रहे हो ना किस YouTube चैनल पे चलेगी, होता क्या है कि आप इसमें आके ना अपने समहाउ इंटरेस्ट को टारगेट कर रहे होते हो कि भाई मुझे इस तरह के इंटरेस्ट वाले लोगों को अपनी ऐड दिखानी है या इस तरह के कीवर्ड्स के ऊपर अपनी ऐड दिखानी है। तो अब गूगल ये देखेगा कि कौन से YouTube पे वीडियोस पड़ी हुई हैं जो मोनेटाइज चैनल है, अच्छे व्यूज आ रहे हैं और उन चैनल की वीडियोस इस कीवर्ड्स या इस इंटरेस्ट से रिलेटेड कंटेंट बना रही है, उस कंटेंट के दरमियान में वो आपकी ऐड शो करना शुरू कर देगा। तो डकी भाई के चैनल पे आपकी ऐड आने लग जाएगी। बिल्कुल ठीक है। हाँ में आता, मैंने देखा वो डकी भाई और जब आर्टिस्ट में नहीं आता, इनमें भी आता है, इनकी वीडियोस में भी आता है। आप कोई भी वीडियो उठा लो, पार्टनर्स की वीडियो उठा लो, उसमें भी आता है। हर तरह की जब भी आप यूट्यूब की वीडियो उठाते हो उसमें आपको ऐड देखने को मिल रहा होता है। उस ऐड के बदले में उस यूट्यूब क्रिएटर को पैसे मिल रहे होते हैं और जो बंदा ऐड चला रहा है वो यूट्यूब गूगल को पे कर रहा है ऐड चलाने का। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट के ऊपर आते हैं। इधर हम मुझसे पूछ रहे हैं भाई आप क्या करवाना चाहते हो इस सर्च ऐड में, लोगों को ज्यादा से ज्यादा वेबसाइट पे लेके जाना चाहते हो या लोगों से फोन कॉल्स करवाना चाहते हो। इधर आप लोग जो पीछे बैठे हुए हो, बहुत इंपॉर्टेंट बात हो रही है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्या करवाना चाहते हो, या वेबसाइट विजिट्स करवाना चाहते हो या फोन कॉल्स करवाना चाहते हो। मैं कहता हूं भाई मुझे वेबसाइट विजिट्स करवाने हैं, तो क्या करना पड़ेगा, वेबसाइट विजिट्स पे क्लिक करूंगा एंड यहां आके अपनी वेबसाइट का यूआरएल पेस्ट कर दूंगा। वेबसाइट का यूआरएल पेस्ट किया करने के बाद मैं कर दूंगा यहां से कंटिन्यू।
कंटिन्यू करने के बाद नेक्स्ट पे वो कहता है भाई इस कैंपेन को नाम दे दो। जिस तरह से फेसबुक की कैंपेन को नाम देना डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी किस्म से आपकी फेसबुक ऐड को कोई इफेक्ट नहीं करता, बिल्कुल उसी तरह गूगल ऐड का भी कैंपेन नेम आपकी कैंपेन को कहीं से भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली इफेक्ट नहीं करता। ये कैंपेन नेम आपकी अपनी याद दिलाने के लिए कि आपने किस तरह से अपनी कैंपेन को याद रखना है, या आपको किस तरह से नाम देख के कल को पता चल जाए कि आप अपनी कैंपेन में क्या चीज चलाई थी और आगे आपने इसमें क्या एक्शंस परफॉर्म करने हैं। इस सब के साथ आप यहां से आके कंटिन्यू पे क्लिक करोगे, जैसे ही कंटिन्यू करोगे ये आपको ले आएगा नेक्स्ट पार्ट के ऊपर। लेट्स सी मुझे ही ले आता है अच्छा सॉरी स्टार्ट न्यू पे क्लिक करते हैं एंड लेट्स सी मुझे ये ले जाता है कहां पे, अब अपने नेक्स्ट पार्ट के ऊपर। ये मुझे ले आया अपने बिडिंग के पार्ट के ऊपर। बिडिंग इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन आवर गूगल एड्स सेटअप। बिडिंग क्या होती है, मैंने आप लोगों को पहले बताया था, हमारा जो एड रैंक है वो किसके ऊपर बेस करता है, मैनुअल सीपीसी मैक्सिमम सीपीसी मल्टीप्लाई बाय क्वालिटी स्कोर। अब क्वालिटी स्कोर तो हमने समझ लिया कैसे काउंट होता है, बिडिंग कैसे काउंट होती है। ये मेरे पास आप पार्ट आ गया बिडिंग का। गूगल के अंदर हमारे पास क्या है, इंप्रेशंस फ्री हैं, ये तो हम सबने पढ़ा हुआ है। गूगल हमें किस पे चार्ज कर रहा है, पर क्लिक के हिसाब से चार्ज कर रहा है। अगर मैं गूगल को बिड कर रहा हूं कि भाई मैं इस कीवर्ड पे रैंक करने का आपको $10 पर क्लिक दूंगा, तो गूगल क्या करेगा, मुझे सबसे ऊपर वाली रैंकिंग देगा और जैसे ही कोई यूजर आके मेरी वेबसाइट पे क्लिक करेगा मुझे पर क्लिक $10 चार्ज करना शुरू कर देगा। ऐसे ही होगा। ये जो है YouTube इसमें वो ऐड दिखाते हैं, वो ऐड में जा रहा है, वो आप देख रहे हैं, जो देखना फ्री है, अगर हम क्लिक करेंगे तब। मैं सर्च ऐड की बात कर रहा हूं, वो डिजिटल नेटवर्क ऐड है, उसमें इंप्रेशन काउंट होता है, इसमें इंप्रेशन फ्री होता है, इसमें फ्री है, इसमें सिर्फ पर क्लिक के हिसाब से चार्ज होता है। ठीक है, अच्छा जी। अब यहाँ पे जो आपने बिडिंग करनी है, जो आप बिडिंग करना चाह रहे हो, गूगल को बिड कर रहे हो, उस बिडिंग में गूगल आपको ऑप्शन देता है कि आप इन 4 चीजों के ऊपर बिडिंग कर सकते हो। नंबर 1 ऑप्शन इज ऑफ कन्वर्जेंस, नंबर 2 ऑप्शन इज ऑफ कन्वर्जन वैल्यू, नंबर 3 इज ऑफ क्लिक्स एंड नंबर 4 इज ऑफ इंप्रेशंस शेयर। कन्वर्जेंस क्या होता है, कन्वर्जन का मतलब क्या है, फेसबुक के केस में हमने इवेंट्स को पढ़ा था। इवेंट क्या होता है कि कोई भी यूजर कोई एक्शन परफॉर्म कर रहा है तो वो उसका इवेंट है। गूगल के केस में भी कन्वर्जन को यूं ही समझ लो कि कोई यूजर आके कि मेरी वेबसाइट पे कोई एक्शन परफॉर्म कर रहा है तो वो क्या है, उसका एक कन्वर्जन है। कन्वर्जन गूगल के अंदर हम मैनुअली बना रहे होते हैं, लाइक आप मैनुअली एक कन्वर्जन बना देते हो कि जब भी कोई यूजर मेरी वेबसाइट पे आके कुछ परचेज करता है तो वो मेरे लिए कन्वर्जन है। बन गया कन्वर्जन। किस तरह बनाते हैं, सिंपल सा प्रोसीजर है, हम लोग उसको भी कवर कर लेंगे। कन्वर्जन बनाने के बाद अगर आप यहां से आके कन्वर्जन क्लिक कर देते हो और आप सेलेक्ट कर देते हो वो सेल का कन्वर्जन और बिड कर देते हो $100 पर कन्वर्जन, तो होगा क्या, आप गूगल को बिड कर रहे हो कि मैं आपको पर कन्वर्जन $100 दूंगा, मुझे किसी भी तरह से कन्वर्जन ला के दो। अगर आप जाते हो कन्वर्जन वैल्यू के ऊपर तो आप गूगल को क्या कह रहे हो, मुझे मैक्सिमम कन्वर्जन वैल्यूज चाहिए। यानी कि अगर एक प्रोडक्ट की वैल्यू 100 रुपए है, दूसरे प्रोडक्ट की वैल्यू 500 रुपए है, तो मुझे नहीं फर्क पड़ता कि मुझे दोनों के मिला के नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने आ रहे हैं, मुझे फर्क पड़ता है कि मेरा एंड नेट टोटल रेवेन्यू कितना इकट्ठा हो रहा है, मुझे टोटल सेल्स कितनी आ रही है, मुझे मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सेल्स चाहिए। यहाँ से लास्ट पे मेरे पास आता है क्लिक्स। क्लिक्स का तो वही मॉडल है, पर क्लिक, मुझे ज्यादा से ज्यादा क्लिक ला के दो, मैं आपको पर क्लिक इतना पे करूंगा। एंड इंप्रेशन शेयर होता है कि टोटल इंप्रेशन जितने भी उस वेब पेज के ऊपर आ रहे हैं ना, उसमें से इतने % मुझे चाहिए। लाइक फॉर एग्जांपल डिजिटल मार्केटिंग के कीवर्ड के ऊपर मैं कहता हूं कि मुझे नंबर 1 पे रैंकिंग चाहिए। अब नंबर 1 पे रैंकिंग इस तरह से चाहिए कि अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको इधर आके दिखा देता हूं, मैं इंप्रेशन शेयर पे आता हूं और यहां से आके इसको परसेंटेज सेट कर देता हूं 80। अब क्या होगा, मैं गूगल को ये कह रहा हूं कि भाई मैं आपको $10 की बिडिंग कर रहा हूं, मुझे इस $10 के अगेंस्ट क्या चाहिए कि अगर यूजर गूगल के ऊपर आके डिजिटल मार्केटिंग लिख रहा है तो लिखने के बाद अगर 100 यूजर्स आए ना डिजिटल मार्केटिंग गूगल पे लिखने के लिए एक दिन में, तो उन 100 यूजर्स में से 80% लोगों का इंप्रेशन शेयर चाहिए मुझे मेरी वेबसाइट के ऊपर। यानी कि उन 100 लोगों में से 80% लोगों के सामने मुझे मेरी वेबसाइट टॉप के ऊपर चाहिए। That's it. It is the impression share model. For now हम लोग जरा इस सब मॉडल को छोड़ के अभी के लिए जो सबसे इजी मॉडल हम लोग सर्च ऐड के लिए पढ़ के आ रहे हैं और पढ़ने आगे जा रहे हैं उस मॉडल पे जाएंगे। That is the model of clicks. अब इस क्लिक्स के मॉडल के अंदर पहले हमारे पास मैनुअल एंड ऑटोमेटिक 2 किस्म की बिडिंग होती थी। ऑटोमेटिक के अंदर ये होता था कि आप अपने बिडिंग को गूगल के ऊपर छोड़ रहे हो कि भाई आपकी मर्जी, आप जब मर्जी जहां मर्जी जितनी मर्जी बिडिंग को बढ़ा लो और जब मर्जी जहां मर्जी जितनी मर्जी बिडिंग को कम कर दो, मुझे सिर्फ और सिर्फ क्लिक्स ला के दो। ठीक है, ये होती थी ऑटोमेटिक बिडिंग। मैनुअल बिडिंग क्या होती है कि मैंने आपको मैनुअली एक रेट सेट कर दिया, इससे ऊपर मेरा रेट नहीं जाना चाहिए, क्लिक नहीं आता ना आए, इंप्रेशन नहीं आता ना आए, मुझे इससे ऊपर का क्लिक नहीं चाहिए।
गूगल ने उन दोनों को ऑलमोस्ट समहाउ एक तरह से मर्ज कर दिया और मर्ज करके नई अपडेट में हमारे पास मैनुअल बिडिंग बस इस एक ऑप्शन की हद तक रहने दी है। यानी कि अगर आप अब इस ऑप्शन को टिक नहीं करते हो तो आप किस बिडिंग पे जा रहे हो, ऑटोमेटिक बिडिंग पे जा रहे हो। यहाँ पे गूगल को आप ये कह रहे हो, प्रॉपर खुली इजाजत दे रहे हो कि अगर मेरा डेली बजट 100 रुपए का है ना और मैक्सिमम कोई बंदा 90 रुपए पर क्लिक बिड कर रहा है, आप मेरा 100 रुपए लगा दो एक क्लिक पे, मुझे बस क्लिक लगा के दो नंबर 1 पोजीशन का। इट इज ऑटोमेटिक बिडिंग। बट अभी हमारे पास इतना पैसा तो नहीं आया कि हम इतनी खुली ऑटोमेटिक बिडिंग के ऊपर चले जाएं, तो हम लोग किसके ऊपर जाएंगे, मैनुअल बिडिंग के ऊपर। मैनुअल के लिए हम इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ आके गूगल को लिमिटाइज कर देंगे मैक्सिमम सीपीसी लिमिट के साथ। किस तरह, मैं गूगल को कहता हूं कि भाई मुझे 50 रुपए से ऊपर का लिंक क्लिक नहीं चाहिए, आप जो मर्जी करो, मुझे 50 रुपए का लिंक क्लिक चाहिए, मैं 50 रुपए की बिड कर रहा हूं, ठीक है। अब गूगल क्या देखेगा, अगर तो मेरा एड रैंक अच्छा बन रहा है तो मुझे नंबर 1 पे ले जाएगा, अगर मेरा एड रैंक अच्छा नहीं बन रहा तो मुझे नंबर 1 पे नहीं लेके जाएगा। लेकिन अब मेरे एड रैंक में जो मेरा क्वालिटी स्कोर है वो किससे मल्टीप्लाई हो रहा होगा, इस 50 रुपीज के साथ। और अब मुझे पर क्लिक गूगल कितने का लाके दे रहा होगा, 50 रुपीज का। अगर 50 से ज्यादा की कॉस्ट आ रही है तो गूगल मेरी एड कोई नहीं चलाएगा। हर कीवर्ड पे अलग अलग डिपेंड करता है। ये किसी भी, आप यूं नहीं कह सकते कि मैं कुछ जेनेरिक आपको बता दूं, हर कीवर्ड का अलग हिसाब है। लाइक खाली डिजिटल मार्केटिंग की बात करते हैं, डिजिटल मार्केटिंग बहुत हाईली कॉम्पिटिटिव कीवर्ड है, इसके ऊपर मैक्सिमम सीपीसी बिड शायद 850 950 भी चल रही होती है, तो बहुत हाईली कॉम्पिटिटिव कीवर्ड बन जाता है। अगर आप बात करते हो बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग कोर्स इन लाहौर नियर मी, अब ये एक बहुत ज्यादा लंबा कीवर्ड है, इसके ऊपर बहुत ज्यादा कंपटीशन नहीं है, तो ये शायद आपको 20-25 मिनट में भी क्लिक ला के दे दे। तो डिपेंड्स ऑन कीवर्ड, आप किस कीवर्ड के ऊपर जा रहे हो। अच्छा जी, बिडिंग करने के बाद नेक्स्ट पार्ट के ऊपर आते हैं, इधर से नेक्स्ट के ऊपर आते हैं। एंड नेक्स्ट आने के बाद वो मुझसे पूछ रहा है, भाई आपने अपनी एड को कहां कहां पे दिखाना है, सर्च नेटवर्क में ही सिर्फ दिखाना है या फिर आपने डिस्प्ले नेटवर्क में भी दिखाना है। डिस्प्ले नेटवर्क क्या है, जो गूगल के दूसरी वेबसाइट्स के ऊपर जाके मेरी एड को ग्राफिकली प्रेजेंट कर रहा होता है। अब भाई यहाँ से सवाल एक ये उठता है, सर मैं सर्च एड चलाने जा रहा हूँ तो क्या मुझे डिस्प्ले नेटवर्क पे अपनी एड साथ में चलानी चाहिए या नहीं चलानी चाहिए। तो एक चीज याद रखना, सर्च एड की जो ऑडियंस होती है ना वो हमेशा टारगेटेड ऑडियंस होती है। क्यों, क्योंकि वो आपका एक स्पेसिफिक कीवर्ड सर्च करके आप तक आ रही है, तो वो एक बहुत टारगेटेड ऑडियंस है। जबकि जो डिस्प्ले नेटवर्क की ऑडियंस है ना वो टारगेटेड ऑडियंस नहीं है। आप उर्दू पॉइंट पे जा रहे हो, आपको वहां पे क्विक बुक्स की एड आ रही है, क्या आप क्विक बुक में इंटरेस्टेड थे डायरेक्टली, कभी भी नहीं थे। तो जो हमारी डिस्प्ले नेटवर्क की एड्स होती है ना वो हमेशा अवेयरनेस के लिए यूज की जाती है, लोगों को अपने ब्रांड के बारे में अवेयर करवाने के लिए यूज की जाती है। तो अगर तो आपकी स्ट्रेटेजी के अंदर अवेयरनेस एक पार्ट है अभी, तो आप डिस्प्ले नेटवर्क पे अपनी एड दिखा रहे होगे। अगर नहीं है तो आप यहां से आके सिंपली डिस्प्ले नेटवर्क को क्या कर दोगे, अनटिक कर दोगे। अनटिक करने के बाद नेक्स्ट आ जाते हैं, नीचे आ जाते हैं एंड यहाँ पे बात आ जाती है लोकेशन टारगेटिंग की। अगर आप सिर्फ पाकिस्तान में एड चलाना चाहते हो तो आप यहाँ से पाकिस्तान सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आप मैनुअली कुछ सिटी वाइज टारगेटिंग करना चाहते हो तो आप लोकेशन ऑप्शन अनदर लोकेशन में जाओगे और एडवांस सर्च में जो भी आप सिटी ऐड करना चाहते हो मैनुअली, लाहौर, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, कराची, बिल्कुल फेसबुक की तरह मैनुअली आप सिटीज को सेलेक्ट करके यहाँ पे ऐड कर सकते हो। सिटीज ऐड करने के बाद नेक्स्ट पार्ट मेरे पास आता है कि भाई आप बाहर भी चला सकते हो। एंटर अनदर लोकेशन में जाओ और यहाँ से जाके यूएसए सेलेक्ट कर लो, यूके सेलेक्ट कर लो, जहां भी आप ऐड चलाना चाहो आप चला सकते हो। कुछ नंबर रिक्वायर्ड होते हैं, नंबर वगैरह या फिर एसपी रिक्वायर्ड होगी, अकाउंट वाइट होना चाहिए, कोड वगैरह जैसे कुछ इसके लिए नहीं होगा रिक्वायर्ड, ठीक है। ये पाकिस्तान में ऐड चल जाएगा, यूएस में 50 तक नहीं, ऑब्वियसली उसके लिए तो आपको चेंज करनी पड़ेगी ना बिट। यूएस की लोकेशन में देखना पड़ेगा कि आप जिस कीवर्ड पे जा रहे हो उसमें मैक्सिमम बिट कितनी लग रही है, आपको उसके ऊपर अपनी बिट रखनी पड़ेगी। वो डॉलर के हिसाब से, वो डॉलर के हिसाब से, वहाँ डॉलर्स में होती है। कम से कम $1 तो बड़े छोटे कीवर्ड की होगी ना, जो अच्छे कीवर्ड्स हैं उनके तो ऑब्वियसली $5, $10, $15 पे जा रही होगी, ठीक है। हम पाकिस्तान में सही है। मैंने शायद आप लोगों को बताया था लेदर जैकेट्स का, बताया था मैंने आप लोगों को, बताया था कल, नहीं बताया। लेदर मेरा एक कजन था, वो कहता था सर मुझे लेदर जैकेट्स पे काम करना है, तो आप जरा मुझे थोड़ा सा गाइड करें, मैं लेदर जैकेट्स को यूएस में बेचूंगा। अब लेदर जैकेट्स एक ऐसी हाईली सैचुरेटेड प्रोडक्ट है जो यूएस के अंदर बहुत कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट है, पाकिस्तान में सस्ती है, यूएस में बहुत हाईली कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट है। उसने कहा सर मैंने बेचना है, मैंने कहा बेचो। उसने कहा सर कौन सी एड चलाऊं, मैंने कहा यार गूगल एड पे स्टार्ट कर लो, वहां पे इस प्रोडक्ट में गूगल एड पे ज्यादा रिस्पॉन्स आता है। उसने कहा ठीक है। उसने हफ्ता 2 हफ्ता गूगल एड चलाई, चलाने के बाद उसको ना कोई इंप्रेशन मिला, ना कोई रीच मिली, ना कोई उसको गूगल पे रैंकिंग मिली।
वो मेरे पास आया सर देखें जरा, ना इंप्रेशन मिल रहा है ना कुछ मिल रहा है, मैं क्या करूँ इस ऐड का। मैंने जाके जब चेक किया तो मुझे पता चला कि गूगल एड्स के ऊपर लेदर जैकेट पे यूएस के अंदर जो एवरेज सीपीसी कॉस्ट चल रही है ना, वो चल रही है $10। $10 का क्या मतलब है, 3000 पाकिस्तानी रुपए। अगर आपने अपनी वेबसाइट को पहले पेज पे लेके आना ना, तो आपको मिनिमम $10 लगाना पड़ रहा होगा पहले पेज पे लाने के लिए। टॉप पे लाने के लिए $10 से ऊपर जाना पड़ेगा। अगर आप $10 पे भी रहते हो, $10 का मतलब 3000, एक दिन में अगर आपको 10 क्लिक्स आ गए, कितना पड़ गया आपको, 30,000। 30,000 में 10 क्लिक्स में शायद 10% ही कोई चांस होगा कि कोई एक आधा बंदा भी परचेज करे। उसने वहीं से काम बंद किया, आपने कहा भाई मैं पाकिस्तान में ठीक हूँ अभी। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट आता है मेरे पास ऑडियंस सेगमेंट्स का। ऑडियंस सेगमेंट क्या होता है, जरा इधर आ जाते हैं नीचे। ऑडियंस सेगमेंट क्या होता है, जिस तरह से आपने फेसबुक के ऊपर लोगों को इंटरेस्ट के हिसाब से टारगेट किया था, वो कुछ हद तक वो चीज आप लोग यहाँ पे भी कर सकते हो। वो किस तरह कर सकते हो, क्या आप लोग चाहते हो कि फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि भाई कोई बंदा मोबाइल फोन सर्च करे तो उसको मेरी एड शो हो, लेकिन क्या कोई बंदा अगर लड़काने में बैठ के मोबाइल फोन सर्च करे उसको भी मेरी एड शो होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? यहाँ कोई बंदा बहुत ज्यादा एजेड है, उसको मेरी एड शो होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? तो आप यहाँ पे आके एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ ऑडियंस की लोकेशन भी सेलेक्ट कर सकते हो कि यार इस इंटरेस्ट वाले लोग अगर मेरा कीवर्ड सर्च करें तो उसको मेरी एड शो हो, वरना उसको मेरी एड शो ना हो। अब ये वाली इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग यहाँ पे आके आप करते हो डिटेल डेमोग्राफिक से कि भाई उस बंदे का पेरेंटल स्टेटस क्या है, मार्शल स्टेटस क्या है, एंड सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी चीज और मजे की चीज जो यहाँ पे आके पता चलती है, दैट इज होम ओनरशिप स्टेटस। होम ओनरशिप स्टेटस का क्या मतलब है, आप यहाँ आके ये भी टारगेट कर सकते हो कि आप जिस बंदे को टारगेट करने जा रहे हो वो बंदा अपने घर में रहता है या किराए के घर में रहता है। अब क्या आपने आज तक कभी इस चीज का कहीं पे अलाउ किया है, किसी फॉर्म में एंटर किया है कि मैं अपने घर में रहता हूँ या किराए के घर में रहता हूँ? नहीं, बट गूगल को पता है कि आप आपका अपना जाती घर है या किराए का घर है। किस तरह पता है? आपकी आवाजें सुन के, आपकी बातें सुन के। हम लोगों ने तो पढ़ा हुआ है कि मोबाइल फोन आपकी बातों को रिकॉर्ड करता है, सुनता सारा, और है जवाब देने के लिए भी आ जाएंगे इंशाल्लाह। ये आपने क्या कहा है, ये हुआ है मतलब ये टारगेट करता है। वो अपनी उम्र 16 से 18 साल पाकिस्तान में वो चीज तो है, वो तो आपको कवर करनी पड़ेगी। पाकिस्तान में ना एड्स के ऊपर यार थोड़ा सा आप लोग पीछे उधर बैठे हो, थोड़ा सा कंट्रोल, थोड़ा सा। फेसबुक के ऊपर पाकिस्तान में आपको दो इश्यूज देखने को मिलते हैं, फेसबुक गूगल दोनों पे। एक इशू है फेक आईडीज वाला, आप फीमेल्स को टारगेट करते हो, अंदर से मेल्स निकल आते हैं, तो वो वाला इशू बहुत देखने को मिलता है। एंड सेकंड इशू एज वाला भी बहुत देखने को मिलता है। बट बच्चे किस ग्रुप में, 106 में? वही तो मैं कह रहा हूँ, डेट ऑफ पता नहीं ये कह रहा था सबको आप लोगों का अगर आज गूगल एड्स कंप्लीट हो जाता है तो आप लोगों का जो है ना मैं चेक कर लेता हूँ। अगर मॉड्यूल में आप लोगों का ई कॉमर्स का पार्ट है तो उसके लिए फिर मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीक लेके चल रहा हूँ ई कॉमर्स के लिए, इसके अंदर शॉपिंग फेयर वो सब कुछ आप लोगों का कवर होगा। अगर ना हुआ तो फिर आप लोग इस परत के ऊपर मूव ऑन कर जाओगे। वो कौन सा ई कॉमर्स के लिए सर? ई कॉमर्स के लिए नहीं, आप लोगों का क्या रहता है, सॉरी एमएस ऑफिस रहता है ना? नहीं नहीं, फिर इस परत नहीं पढ़ाएंगे, फिर आपको दूसरे इंस्ट्रक्टर पढ़ाएंगे। नहीं मैं पेटू, मैं भी बहुत याद करूंगा।
मैं हूँ जो मेरी ठीक है। सर एक सवाल है, ये जो होता है इसका असर पड़ता है नेट पर, यानी जो नेट होता है इसको स्लो कर दो थोड़ा। स्लो का वो आज हमारी एक वज़ीर आईटी का बयान आया है, लोगों ने ज्यादा वीपीएन इस्तेमाल किया इसीलिए हमारा इंटरनेट नहीं वो तो फायरवॉल भी लगी हुई है ना। नहीं वो कहती नहीं लगी, वो कहती है कि लोगों ने ज्यादा वीपीएन यूज किया इसलिए हमारा इंटरनेट फायरवॉल वाला भी इशू है। आईपी एड्रेस चेंज करना, इंटरनेट स्लो है। हाँ वो तो वेबसाइट नहीं, लोड कम नहीं होगा। देखो आपका सर्वर यूज तो वही हो रहा है ना, सिर्फ शो दूसरा हो रहा है। सर्वर यूज वही होता है बैकएंड में, सिर्फ लोड दूसरा, शो दूसरा हो रहा होता है, तो लोड उसी पे पड़ता है। लोड से को ज्यादा पड़ता है उसमें। वो यूज भी तो इसीलिए कर रहे हैं कि वो फेसबुक बंद किया था, फायरवॉल लगी हुई है, उसकी वजह से ये इशू आ रहा है, उसकी वजह से लोग वीपीएन के ऊपर हैं। उनकी अपनी है, वो कह रही है हमारी भी अपनी। अच्छा यार, आप लोग कोर्स का ऑलमोस्ट एंड हो गया, अपने अपने ड्यूज क्लियर करो। ये नेक्स्ट वीक और नेक्स्ट मंथ वाला रोल है ना, ये खत्म करो। क्या रहेंगे बस 4 क्लासेस में हो गया। इंग्लिश का भी है, ये अपने अपने ड्यूज क्लियर करो, जिसका जो जो रहता है ना उनको उन बैचेस का मर्ज करके करवा देंगे, ठीक है। सर स्पोकन इंग्लिश का तो सबका रहता है, ये पूरे बैच का है। वो तो सबका रहता है, वो तो हुआ ही नहीं हमारा और क्या। चैनल का माइक्रोसॉफ्ट भी है। हाँ वो कुछ रहते हैं ऐसे। जिसका एमएस ऑफिस रहता है ना, वो अपने नाम दे देना, और स्पोकन सबका रहता है। अगले से आपकी स्पोकन की क्लास हो जाएगी। ई कॉमर्स करवाना है, गूगल एड्स तो इंशाल्लाह हम देखते हैं, अगर आज कवर हो गया तो। ई कॉमर्स शॉपिफाई करवाना है, ई कॉमर्स ये नहीं करवाना। और यार दूसरी चीज़ ये अपने सब दोस्तों को बता देना कि ना अब जो अटेंडेंस है ना वो ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे आप लोग ग्रेड लगने अटेंडेंस बेस पे। जो एलिजिबल ना वो सर्टिफिकेट नहीं शो होगा, बेशक फी पूरी है नहीं है। अच्छा जी, माइट भी अगर आप लोगों का अभी ई कॉमर्स वाला मॉड्यूल रहता हुआ तो फिर नेक्स्ट वीक मेरा आप लोगों के साथ लास्ट होगा। उसके बाद आप लोग मूव ऑन कर जाओगे अपने नेक्स्ट मॉड्यूल्स पे, दैट इज द मॉड्यूल ऑफ एमएस ऑफिस एंड स्पोकन इंग्लिश। तो आप लोगों के लास्ट कुछ क्लासेस ही समझ लो रह गई है। मेरे साथ सिर्फ एक ही क्लास ही होगी मेरे साथ। तो आप लोग इसके बाद से एक दो क्लासेस ही होंगी जिसके अंदर हम लोग आपको वाइंड अप वाली साइट पे लेके आएंगे। गूगल एड्स के बाद शॉपिफाई कवर करेंगे एंड ई कॉमर्स के साथ आपका ओला मॉड्यूल क्लोज कर देंगे। इसके बाद आप लोग जिन इंस्ट्रक्टर्स के साथ मूव ऑन करोगे उनके साथ 2-2 3-3 4-4 क्लासेस होंगी आपकी स्पोकन इंग्लिश की एंड एमएस ऑफिस की। एंड उसके साथ आप लोगों का ये साल वाली जर्नी जो 1.5 साल तक पहुंची है ये इंशाल्लाह क्लोज हो जाएगी। हमारा साल ही आपको साल हो रही है, लेकिन फिर भी फॉलो करना है। दोबारा क्या करना है? मतलब ये जो चीज समझ में आई वही करना। क्या हो सकता है? इसका मतलब क्या मतलब पूरा ही दोबारा करना है? मतलब जैसे एक आपका शेड्यूल चला है, उसमें से कुछ चीजें नहीं वो की, दोबारा करना चाहिए, हो सकता है आपसे। कौन कौन सी चीजें नहीं समझ आई आपको? वो तो पूरा डेढ़ महीना छुट्टी थी, वही वाली। ये आप जाके भाई मैनेजमेंट से डिस्कस कर लेना, वो आपको उसमें गाइड कर देंगे क्या करना क्या है। होगा? मैनेजमेंट गाइड करेगी आपको, इस केस में आपको मैनेजमेंट गाइड करेगी आपके साथ क्या करना है। क्या करेंगे? समझ गया।
अच्छा जी, यहाँ पे आके आप लोगों को इंटरेस्ट के ऊपर रहते हुए टारगेट कर सकते हो कि किस तरह के इंटरेस्ट के ऊपर कहाँ पे किस बंदे को क्या चीज आप शो करवाना चाहते हो। इंटरेस्ट टारगेटिंग के बाद नेक्स्ट के ऊपर हम नीचे आते हैं एंड जरा इधर से आ जाते हैं टारगेटिंग के ऊपर। किधर चला गया? जैसे आपको ज्यादा जो है वीपीएन यूज कर रही है, ये इस पर असर पड़ता होगा एड्स पर। आईपी एड्रेस तो जी होते हैं यार, अगर वो असर पड़ता होगा तो मुझे फिर VPN क्यों देना था? तो यार वो निकालने के समय बहुत क्या कह रहे हो? सब जैसे ज्यादा आवाम है, ये नेट का मसला बन रहा है, वीपीएन यूज कर रही है, अब गूगल एड्स पर ये इफेक्ट होगा। वीपीएन का इफेक्ट होता है, आज जब तक आपका वो सर्वर चेंज रखता है तब तक इफेक्ट होता है। हमने अभी टारगेट की हुई है पाकिस्तान में 1 करोड़ लोग बाहर चले गए। हाँ, जो लोग वीपीएन से बाहर चले गए वो लोग के तो ऑब्वियसली उनका चेंज हो जाएगा ना, ठीक है। अच्छा जी, अभी के लिए जरा वापस आते हैं यहाँ पे। मैं जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ, नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद मुझे गूगल ले आता है कहाँ पे, कीवर्ड एंड एसेट जनरेशन के ऊपर। यहाँ पे क्या है, सबसे पहले गूगल मुझे कहता है कि भाई आप अपना कुछ डिटेल्स यहाँ पे मुझे दो। डिटेल्स ये दो कि आपके वेबसाइट का फाइनल यूआरएल क्या होने वाला है एंड आपकी वेबसाइट में कौन कौन सी प्रोडक्ट्स हैं या क्या क्या सर्विसेज हैं जो आपकी वेबसाइट को यूनिक बनाती हैं, जिसकी बेसिस के ऊपर आप एड रन करना चाहते हो। जब आप यहाँ पे वो चीज प्रोवाइड करके जनरेट पे क्लिक करोगे ना, तो गूगल आपको अपनी तरफ से कुछ कीवर्ड जनरेट कर दे देगा कि भाई ये कीवर्ड्स है जिनके ऊपर रहते हुए आप अपनी ऐड को रन कर सकते हो। बट एक चीज याद रखना, आप अगर अन्य कीवर्ड्स पे ऐड रन करना शुरू कर दोगे तो माइट भी आपको रिस्पांस अच्छा ना देखने को मिले, क्योंकि गूगल बीच में कुछ बहुत हाईली सैचुरेटेड कीवर्ड्स भी लाके डाल देता है, कुछ नॉर्मल कीवर्ड्स भी लाके डाल देता है। तो उस सब चीजों को कवर करने के लिए ना यहाँ पे आप लोगों ने अभी के लिए इसको जरा करना है स्किप, और स्किप करने के बाद आप लोगों ने आ जाना है नेक्स्ट पार्ट पे, दैट इज दिस ऐड ग्रुप। ऐड ग्रुप का पार्ट क्या होता है? ऐड ग्रुप का पार्ट वो पार्ट है जिस पार्ट के अंदर आप लोग आके यहाँ पे मैन्युअली अपने कीवर्ड्स को ऐड कर रहे हो। तो अब कीवर्ड्स को किस तरह ऐड करना है, देखो अभी तो इसने मुझे कुछ कीवर्ड्स की बाय डिफॉल्ट दे दी है अपनी तरफ से सजेशन कि भाई ये कीवर्ड्स है जिनके ऊपर आप ऐड चला सकते हो। मेरी वेबसाइट को देखा गूगल ने और देख के अपनी मर्जी से मुझे सजेशन दे दी कि इन कीवर्ड्स पे आप ऐड चला लो। मैं कहता हूँ कि भाई मुझे नहीं पता किस कीवर्ड पे मुझे कैसा रिस्पॉन्स आना है, तो राइट नाउ मैं इन सबको सेलेक्ट करता हूँ, सेलेक्ट करके डिलीट कर देता हूँ। अब जरा समझ लेना होता क्या है, जितने भी कीवर्ड्स आप अपने ऐड ग्रुप के अंदर ऐड करोगे ना, आपने पीछे जो बिडिंग लगाई है ना, आपकी इन शॉर्ट इन तमाम कीवर्ड्स के ऊपर वो बिडिंग लगना शुरू हो जाएगी और इन तमाम कीवर्ड्स पे आपकी वो बिडिंग स्टार्ट होना शुरू हो जाएगी। आपके पास 3 तरह के कीवर्ड्स होते हैं, एक होता है ब्रॉड फ्रेज मैच, एक होता है ब्रॉड मैच कीवर्ड, एक होता है फ्रेज मैच कीवर्ड और एक होता है एग्जैक्ट मैच कीवर्ड। 3 तरह के कीवर्ड्स आते हैं जब भी आप गूगल एड्स में टारगेटिंग कर रहे होते हो। ब्रॉड मैच कीवर्ड, सिंपली आप यहाँ पे आते हो, डिजिटल मार्केटिंग लिखते हो तो ये आपका क्या लिखा गया, एक ब्रॉड मैच कीवर्ड लिखा गया। फ्रेज मैच कीवर्ड किस तरह लिखा जाता है, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर आप आके लिख रहे हो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन और इसको क्लोज कर रहे हो, ये आपका क्या लिखा गया, फ्रेज मैच कीवर्ड लिखा गया। और अगर आप ब्रैकेट्स में लिख रहे हो, ये वाली ब्रैकेट्स में, इस ब्रैकेट में आप आके लिख रहे हो, क्या लिख रहे हो आप, सोशल मीडिया मार्केटिंग, तो ये क्या लिखा गया आपका, अब एग्जैक्ट मैच कीवर्ड लिखा गया। ये 3 तरह के कीवर्ड्स होते हैं, ब्रॉड मैच कीवर्ड, फ्रेज मैच कीवर्ड और एग्जैक्ट मैच कीवर्ड। इन तीनों के अंदर थोड़ा सा फर्क होता है, जरा उसको समझ लेना। आपके जितने भी कीवर्ड्स ब्रॉड मैच कीवर्ड के ऊपर आएंगे ना, वो ब्रॉड मैच कीवर्ड एक्चुअल के अंदर गूगल को अलाउ करते हैं कि इस कीवर्ड से रेलेवेंट या इस कीवर्ड से रिलेटेड जितने भी कीवर्ड्स हैं, उन तमाम कीवर्ड्स के ऊपर अपनी मर्जी से कोई भी कीवर्ड हो तो उसके ऊपर मेरी ऐड दिखा दो। लाइक फॉर एग्जांपल मैंने लिखा है डिजिटल मार्केटिंग, कोई बंदा गूगल पे आके लिखता है सोशल मीडिया मार्केटिंग, तो वो भी डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड ही है, गूगल उस पर भी मेरी ऐड दिखा देगा। कोई बंदा आके लिखता है डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट, उस पर भी ऐड दिखा देगा। कोई लिखता है एसईओ ट्रेनिंग, उस पर भी ऐड दिखा देगा। कोई लिखता है सोशल मीडिया मार्केटिंग ट्रेनिंग, उस पर भी ऐड दिखा देगा। तो डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड ब्रॉडली वाइडली जितने भी रेलिवेंट कीवर्ड्स मिलते हैं ना गूगल को, इसमें वो उन तमाम रेलिवेंट कीवर्ड्स के ऊपर मेरी ऐड दिखाना शुरू कर देगा। सेकंड नंबर पे आता है मेरे पास फ्रेज मैच कीवर्ड। फ्रेज मैच कीवर्ड क्या होता है कि मेरा कुछ हिस्सा इस कीवर्ड में से आ जाए और बाकी इसके आगे या पीछे कोई और वर्ड्स लग जाए और एक नया कीवर्ड बन जाए, तो उस केस के अंदर गूगल मेरी ऐड को दिखा रहा होगा। लाइक फॉर एग्जांपल मैंने लिखा है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, अगर कोई बंदा गूगल पे आके सर्च करता है सर्च इंजन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, तो भी गूगल मेरी ऐड दिखा रहा होगा। कोई बंदा आके सर्च करता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन ट्रेनिंग्स इन लाहौर, उस पर भी गूगल मेरी ऐड दिखा रहा होगा। यानी कि वो तमाम कीवर्ड्स जिनमें अब मेरा इस कीवर्ड का कुछ पार्ट
स्पेसिफिकली फॉल कर रहा हो और साथ में कुछ और वर्ड्स भी ऐड हो जाए, तो वो सारे कीवर्ड्स मेरे क्या किसके थ्रू आएंगे, इस फ्रेज मैच कीवर्ड्स के थ्रू आ जाएंगे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सोशल मीडिया एग्जैक्ट मैच कीवर्ड। एग्जैक्ट मैच कीवर्ड क्या है, या तो इसमें मेरी एड सोशल मीडिया मार्केटिंग के पूरे कीवर्ड पे शो हो रही होगी, या सिर्फ सोशल मीडिया पे शो हो रही होगी, या सिर्फ मीडिया मार्केटिंग पे शो हो रही होगी। यानी कि एग्जैक्ट मैच में एग्जैक्ट मेरा ही कीवर्ड सिर्फ अगर कोई बंदा आके गूगल पे सर्च कर रहा है, उसके आगे पीछे कोई वर्ड नहीं ऐड कर रहा, तो उस केस में गूगल पे मेरी एड शो हो रही होगी। ये 3 तरह के टाइप्स के कीवर्ड्स होते हैं जो हम लोग गूगल में ऐड करते हैं अपने एड ग्रुप लेवल में, कि भाई आप इन कीवर्ड्स के साथ अपनी एड को क्या कर सकते हो, प्रॉपर्ली स्पेसिफाई कर सकते हो कि मुझे किस किस कीवर्ड के ऊपर अपनी एड को दिखाना है। अब इस सर्च एड के अंदर क्या होगा, आप जिस तरह एक कैंपेन में मल्टीपल एड सेट्स बना रहे थे या मल्टीपल कैंपेन्स बना रहे थे एक ही प्रोडक्ट की, गूगल के केस में भी हम लोग यूं ही करते हैं। वो किस तरह करते हैं, जिसका एड रैंक अच्छा है, अगर आपका एड रैंक अच्छा है आपकी एड शो ऊपर हो जाएगी, उसका एड रैंक अच्छा है तो उसकी एड शो ऊपर ज्यादा अच्छी हो जाएगी। हाँ बिलो, अगर आपका एड रैंक उससे नीचे है तो उससे बिलो शो हो रही होगी। ये अभी पैसे पे और आपकी क्वालिटी स्कोर पे, दोनों चीजों में। सर ये अभी आपने बताया डिजिटल मार्केटिंग और सोशल मीडिया मार्केटिंग, हम सर्च कर रहे हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग और हमने बताया डिजिटल मार्केटिंग, क्या जी, क्लास नहीं है बेटा, अभी तो होगी। आपने बैठना है तो बेशक बैठ जाओ, अभी थोड़ी देर तक हो जाएगी। आप क्या कह रहे हो, क्या लगाया उस पर, आपने लगाया सोशल मीडिया मार्केटिंग, वो अंदर हमने वो सर्च कर रहा है डिजिटल मार्केटिंग, तो क्या शो करेगा किसी नंबर एग्जैक्ट मैच पे? नहीं, एग्जैक्ट मैच पे नहीं करेगा। एग्जैक्ट मैच पे आपका सेम वही वर्ड सर्च होगा तो वो आपकी एड शो होगी, वरना एड शो नहीं होगी। पूरा वर्ड या पूरा वर्ड या आधा वर्ड हो, बट आपका वर्ड वही होना चाहिए जो लिखा हुआ है आपने। डिजिटल मार्केटिंग है हाँ, अगर आपने लाइक फॉर एग्जांपल इधर मैंने आके लिखा है डिजिटल सोशल मीडिया मार्केटिंग, तो अगर आप इसमें कहते हो कि डिजिटल मार्केटिंग, तो उसमें नहीं होगी, क्योंकि डिजिटल एक नया वर्ड ऐड हो गया इस कीवर्ड के साथ। अगर आप खाली सोशल मीडिया मार्केटिंग लिखते हो ना फ्रेज मैच कीवर्ड में, उसमें कोई बंदा डिजिटल मार्केटिंग सर्च करे तो उसको ऐड शो हो जाएगी, क्योंकि फ्रेज मैच में आपका कोई पार्ट साथ ऐड हो जाए तो शो हो जाती है ऐड, बट एग्जैक्ट मैच में आपका पूरा कीवर्ड एग्जैक्ट वही आना चाहिए, वरना आपकी ऐड नहीं शो होती। रिकमेंडेड देखो स्ट्रेटेजी पे डिपेंड करता है, आपको स्ट्रेटेजी पे जा रहे हो। मैं वही आपको बता रहा हूँ, नॉर्मली ना इसका स्ट्रक्चर कुछ यूं बनाया जाता है कि जब भी आप एक ऐड को बनाते हो ना गूगल पे, तो हम लोग उसके मल्टीपल ऐड ग्रुप्स बनाते हैं, एक नहीं बनाते, मल्टीपल ऐड ग्रुप्स बनाते हैं टेस्टिंग के लिए। एक के अंदर हम सबको यूज करते हैं ब्रॉड मैच को। ब्रॉड मैच किस तरह से काम करेगा, जिस तरह फेसबुक में एडवांटेज ऑडियंस यूज करता था, उसमें भी यही होता था ना कि फेसबुक अपनी मर्जी से ऑडियंस ले आता था, यहाँ भी गूगल यही करेगा। तो मैं एक में ब्रॉड मैच यूज करूंगा और ब्रॉड मैच में देखूंगा मुझे क्या रिस्पॉन्स आ रहा है। नेक्स्ट में मैं फ्रेज मैच और एग्जैक्ट मैच इनको इकट्ठा यूज कर दूंगा। फ्रेज मैच और एग्जैक्ट मैच इनको मैं इकट्ठा यूज कर दूंगा, बट इकट्ठा यूज किस तरह करूंगा, मैंने एक डिजिटल मार्केटिंग की कैंपेन बनानी है, ठीक है, लेट्स से मैंने डिजिटल मार्केटिंग की कैंपेन बनानी है फ्रेज मैच और एग्जैक्ट मैच के ऊपर, ठीक है, मैंने कोई डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स देना है, डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज देनी है, कुछ भी देनी है। मेरा जो एक एड ग्रुप है ना वो एक स्पेसिफाइड टॉपिक पे होना चाहिए, यानी कि अगर मैं फेसबुक एड्स के ऊपर जा रहा हूं तो मेरा एक पूरा एड ग्रुप फेसबुक एड्स पे होना चाहिए। अगर मैं पूरे सोशल मीडिया मार्केटिंग को कवर कर रहा हूं तो मेरा पूरा एक एड ग्रुप सिर्फ सोशल मीडिया मार्केटिंग पे होना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि आप एसईओ भी एक ही एड ग्रुप में डाल दो, सोशल मीडिया मार्केटिंग भी उसी में डाल दो, वर्डप्रेस भी डाल दो, गूगल एड्स भी डाल दो, सब एक ही में नहीं डालोगे। गूगल एड्स आपका अलग एड ग्रुप के अंदर आएगा, एसईओ अलग एड ग्रुप के अंदर आएगा, फेसबुक एड्स अलग एड ग्रुप के अंदर आएंगे। क्यों? क्योंकि इनके कीवर्ड्स अलग अलग है। लाइक फॉर एग्जांपल अगर मुझे टारगेट करना है फेसबुक एड्स वाले लोगों को, तो मेरा सबसे सोशल मीडिया मार्केटिंग वालों को टारगेट करना है, तो यहाँ समझ लो गूगल एड्स को टारगेट करना है, तो मैं यहाँ पे आके सबसे पहले कीवर्ड जिसमें मेरे क्या आएंगे, गूगल एड्स आएगा, गूगल एडवर्ड्स आएगा, मेरा पीपीसी आएगा, ठीक है, मेरे जितने भी गूगल एड्स से रिलेटेड कीवर्ड्स हैं वो आ रहे होंगे। अब अगर इसी के बीच में मैं साथ में सोशल मीडिया के कीवर्ड्स ऐड कर दूं तो क्या होगा, गूगल को कंफ्यूजन हो जाएगी और गूगल मेरे दोनों कीवर्ड्स के सीपीसी को खराब कर देगा, डिस्टर्ब कर देगा। तो इसलिए रिकमेंडेड होता है कि आपने एक एड ग्रुप में सिर्फ एक ही टाइप के कीवर्ड्स को ऐड करना है, 2-3 अलग अलग निशेस के कीवर्ड को एक ही एड ग्रुप में नहीं ऐड कर देना। क्लियर है यहाँ तक सबको? कीवर्ड्स ऐड करने से पहले इन कीवर्ड्स के ऊपर आपने एक दफा रिसर्च वर्क पूरी कर लेनी है। रिसर्च वर्क किस तरह करनी है, आप लोगों ने यूज करना है गूगल का टूल गूगल कीवर्ड प्लानर। ये वो टूल है जो आपको बता देगा कि आपके जो कीवर्ड है इस पे कीवर्ड डिफिकल्टी कितनी है और साथ में इस पे मैक्सिमम लोग कितना बिड कर रहे हैं। इसके बाद आप यूज कर सकते हो गूगल ऑटो कंप्लीट को,
इसके अलावा आप यूज कर सकते हो गूगल ऑटो कंप्लीट को, एंड ऑटो कंप्लीट के साथ आप यूज कर सकते हो उबर सजेस्ट को। उबर सजेस्ट एंड गूगल ऑटो कंप्लीट, ये दो वो चीजें हैं जो कि आपको कीवर्ड्स के आइडियाज के अंदर हेल्प कर रही होंगी। कीवर्ड्स के आइडियाज का क्या मतलब है, आपको डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड कीवर्ड्स चाहिए, आप गूगल पे आओ और आके सर्च करो डिजिटल मार्केटिंग। अभी नीचे जितने भी कीवर्ड्स आ रहे हैं ना, ये सारे गूगल ऑटो कंप्लीट के कीवर्ड्स हैं, और गूगल ऑटो कंप्लीट आपको आपकी लोकेलिटी में सबसे ज्यादा सर्च होने वाले कीवर्ड्स यहाँ पे लाके बता रहा होता है। अब यहाँ पे मुझे ये सब कीवर्ड्स का आइडिया मिल गया जो मैं अपनी उसके अंदर ऐड कर सकता हूँ। बट मुझे क्या करना है, सबसे पहले इन कीवर्ड्स को लेके जाना है कहाँ पे, कीवर्ड्स प्लानर में। कीवर्ड्स प्लानर में जाके इनका मैक्सिमम सीपीसी बिड देखना है, मिनिमम सीपीसी बिड देखना है, और उस सीपीसी बिड के ऊपर रहते हुए मुझे अपने कीवर्ड को वहां पे ऐड कर रहे होना है। ठीक है, नीचे आ जाते हैं, नीचे आ जाते हैं, एंड यहाँ पे मेरे पास फाइनली ऑप्शन आ गई कौन सी, मेरे ऐड कॉपी की। ऐड कॉपी के अंदर अब फाइनली आपको यहाँ पे आके अपना वो ऐड कॉपी बनाना है जिसके अंदर आप ये शो करवाओगे कि आपकी ऐड किस तरह से शो होनी चाहिए गूगल के ऊपर। जिस तरह आप गूगल पे आके डिजिटल मार्केटिंग लिख रहे हो तो जो आपकी स्पॉन्सर्ड ऐड शो हो रही है ना, सर्च ऐड, वो सर्च ऐड किस तरह की शो होनी चाहिए वो आप यहाँ पे आके बना रहे होगे। सबसे पहला पार्ट फाइनल यूआरएल, आपकी ऐड पे क्लिक करने के बाद यूजर किस यूआरएल पे जाना चाहिए वो आपका ये आ गया। इसका डिस्प्ले पाथ आप अपने मेन होम पेज पे लेके जाना चाहते हो या किसी एक स्पेसिफिक स्लग के ऊपर लेके जाना चाहते हो, आप किसी स्पेसिफिक वेब पेज पे लेके जाना चाहते हो। अगर आप किसी स्पेसिफिक वेब पेज पे लेके जाना चाहते हो तो क्या करोगे, यहाँ आके अपना स्लग ऐड कर दोगे। लाइक फॉर एग्जांपल मैं लेके जाना चाहता हूं उनको अपने एक प्रोडक्ट पेज पे, जिस प्रोडक्ट पेज का नाम है डेफो डॉलर। ये मैंने स्लग ऐड कर दिया। अब कोई बंदा जब भी यहाँ पे आएगा ना तो उसको डिस्प्ले पाथ में ये शो हो रहा होगा कि डेफो डॉलर के ऊपर ही वेबसाइट आपको लैंड करवाने वाली है। ठीक है, जिस तरह ये शो भी कर रहा है मुझे प्रीव्यू में। नेक्स्ट पार्ट इधर आ जाते हैं टेक्स्ट हेडलाइन का। ये मेरे पास आ रही है टेक्स्ट हेडलाइन जो डेफो शटली लिखा हुआ है। यहाँ पे आप इस तरह करके कुछ अपनी हेडलाइन अलग अलग वर्ड्स के अंदर यहाँ पे ऐड कर रहे होगे। ठीक है, अलग अलग हेडलाइंस आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो ताकि गूगल को आप मल्टीपल हेडलाइंस के ऑप्शन दे दो कि इन हेडलाइंस में से जिस यूजर को जो हेडलाइन दिखाना आपको बेहतर लगता है, मेरे यूजर को वो ही हेडलाइन आप दिखा रहे हो। ठीक है, यहाँ पे वो हेडलाइंस ऐड करने के बाद नेक्स्ट आप मल्टीपल डिस्क्रिप्शंस ऐड कर रहे होगे कि मल्टीपल डिस्क्रिप्शंस मैं आपको दे रहा हूँ, जिस यूजर को जो डिस्क्रिप्शन दिखानी बेहतर लगती है उसको वो बोली क्या करो, डिस्क्रिप्शन दिखा दो। डिस्क्रिप्शन दिखाने के बाद लास्ट पे अपनी वेबसाइट का नेम, लोगो, उसका साइट लिंक, उसका जो भी मजीद एड्रेसेस हैं वो सब कुछ ऐड करने के बाद आप लोगों ने यहाँ से क्या कर देना है, नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद अब आप आ जाओगे अपने डेली बजट के पार्ट के ऊपर। अब यहाँ पे एक सवाल उठता है, सर डेली बजट में और बिडिंग के अंदर क्या डिफरेंस है? अभी हम लोगों ने पीछे जो बिडिंग लगा दी है तो फिर डेली बजट मुझसे क्यों पूछ रहा है? देखो, बिडिंग ये है कि मुझे पर क्लिक कितने का चाहिए, बट डेली बजट क्या है कि मुझे एक दिन में कितना स्पेंड करना है। लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं एक बिडिंग की कॉस्ट रख देता हूँ पर क्लिक की 100 रुपए और मैं डेली बजट आके लगा देता हूँ यहाँ पे 1000 रुपए, तो गूगल एक दिन में मेरा 1000 रुपए का बजट स्पेंड करेगा और उस 1000 रुपए में 100 रुपए के हिसाब से मुझे कितने क्लिक्स ला के देगा, 10 क्लिक्स ला के देगा। तो ये छोटा सा डिफरेंस है। आप कस्टम बजट में जाके यहाँ पे अपनी मर्जी का कुछ भी बजट रख सकते हो। ठीक है, लाइक फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे बता भी रहे कि अगर मैं यहाँ पे 4100 का बजट रखता हूँ तो मुझे वीकली 3000 क्लिक्स मिलेंगे और एवरेज सीपीसी कितने की पड़ेगी, सिर्फ 10 रुपए की, जिस कीवर्ड्स के ऊपर मैं रैंक करना जा रहा हूँ। ये कीवर्ड्स क्योंकि बहुत ज्यादा हाईली कॉम्पिटिटिव कीवर्ड्स नहीं है तो इन पे मुझे सीपीसी कॉस्ट क्या पड़ने वाली है, 9.57, यानी कि बहुत सस्ती सीपीसी कॉस्ट पड़ने वाली है। ठीक है, नीचे आ जाते हैं और यहाँ से आके नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे अब आपसे वो पूछेगा भाईजान ये सारा कुछ आपने सर्च किया है, सेलेक्ट किया है, इसको एक दफा देख लो। देखने के यहाँ पे आपने जो अपना बिलिंग का पार्ट है वो ऐड नहीं किया, यानी कि आपने अपने कार्ड को ही ऐड नहीं किया। अपना कार्ड ऐड करो, मुफ्ते वाला काम यहाँ नहीं चलेगा। पैसे दो और पैसे देने के बाद अपनी ऐड को फाइनली क्या कर दो, पब्लिश कर दो। इस सबको पब्लिश करने के बाद आपकी पहली ऐड गूगल पे क्या हो जाएगी, रेडी टू बी पब्लिश हो जाएगी एंड लाइव हो जाएगी। मैं जरा इसको डिस्कार्ड कर लूँ, लैपटॉप चार्जिंग पे लगा लूँ, देन फर्दर आगे हम लोग इस पर डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। ये स्पॉन्सर क्या होता है? क्या होता है? उस पर क्लिक करने के पैसे पड़ते हैं।
गूगल कीवर्ड प्लानर है, गूगल कंसोल है, क्या है ये टूल है या एप्लीकेशन है? टूल है। क्या हुआ? ठीक है ये क्या है? इतनी सारी है। मशहूर यही है, कीवर्ड्स प्लानर है आपका, उबर सजेस्ट है, आपकी फेमस यही है, बाकी हैं तो बहुत ज्यादा। आपने देखना हो कि क्या क्या फंक्शन है और ये कैसे कि गूगल के क्या 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 मतलब? कितने नंबर ऑफ टूल्स हैं और उसकी क्या नहीं, ये सब गूगल के नहीं है, कीवर्ड प्लानर गूगल का है, बाकी थर्ड पार्टी है। उबर सजेस्ट नील पटेल का है, ठीक है, इस तरह बाकी अलग अलग टूल्स है। सिर्फ गूगल का अपना कीवर्ड प्लानर है जिस केस में आपका, वो आप गूगल टूल्स की लिस्ट गूगल पे जाके देख सकते हो। गूगल पे सर्च करो गूगल के कौन कौन से टूल्स हैं अपने, तो आपको वहाँ पे सारी लिस्ट देखने को मिल जाएगी, ठीक है? हैं? उसके बारे में बता दूं एक बार? चलो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। इधर लास्ट में जो आप लोग बैठे हुए, आप लोग कितनी देर बाद आपस में मिलते हो एक दूसरे से? कितनी देर बाद एक दूसरे से मिल रहे हो? पिछड़े हुए की पुरानी सहेलियां तो नहीं हो आप लोग? महीने वाला नहीं, कल भी आ पाए थे यहाँ पे। अच्छा जी, अब आप लोगों की तरफ से क्वेश्चन ये उठा है, ये अपना कॉलेज भी स्पॉन्सर ऐड चला रहा है अपना कॉलेज बदले पूरे करने हैं अपने को। नहीं, वो 5 आईडी है। अभी राइट नाउ स्पॉन्सर्ड एड आई नहीं चल रही, राइट नाउ हमारे सिर्फ फेसबुक पे एड चल रही है। वो नहीं चल, वो दूसरों की चल। हाँ, कॉम्पिटिटर्स पे जाके कर सकते हो। वो उनका किया है, उनका किया जाके, सही जा रहे हैं, तो वो आईडी से किया। सही जा रहे हो। अच्छा जी, इधर जरा वापस आ जाना सब लोग। आपके लिए ना आगे बहुत अच्छी जगह है, वैसे अगर आप आगे आके बैठ जाओ ना। नहीं, आगे गर्मी नहीं, बहुत अच्छा मौसम है, ठंडा मौसम है, मुझे सर्दी लग रही है। आगे आ जाओ, आपके पीछे से आवाज ना है मुझे। कीवर्ड्स प्लानर, आप लोगों ने मुझे पूछा कि सर कीवर्ड्स प्लानर के बारे में एक बार बता दें, कीवर्ड्स प्लानर पे जाके मैं किस तरह से इन चीजों को सर्च कर सकता हूँ। मेरे पास यहीं पे गूगल एड्स के अंदर, ये टूल्स के अंदर जाके पार्ट आता है कीवर्ड्स प्लानर का। आप कीवर्ड्स प्लानर पे आते हो तो यहाँ पे डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स पे चले जाते हैं एंड यहाँ पे जाके कोई भी कीवर्ड सर्च कर लेते हैं। लाइक मैं यहाँ पे जाके सर्च करता हूँ डिजिटल मार्केटिंग का कीवर्ड और मैं एंटर कर देता हूँ एंड यहाँ से गेट रिजल्ट पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही मैं गेट रिजल्ट्स पे क्लिक करूंगा, अब मुझे यहाँ पे नीचे ऑप्शन शो करना शुरू कर देगा कि भाई ये आपका कीवर्ड है डिजिटल मार्केटिंग। उस कीवर्ड से रिलेटेड ये सारे कीवर्ड्स हैं जिनको आप यूज कर सकते हो अपनी एड्स में या अपने जो भी आप कंटेंट प्लान कर रहे हो उसके लिए। सेकंड नंबर पे आप जरा अगर वापस ऊपर आते हो तो आप देखते हो यहाँ पे लास्ट पे मुझे ऑप्शन शो हो रही है हाई रेंज बिड की एंड लो रेंज बिड की। डिजिटल मार्केटिंग के कीवर्ड पे हाई रेंज बिड कितनी लग रही है? 715 रुपए। 715 रुपए आज के दिन में मैक्सिमम एक बंदा बिड कर रहा है डिजिटल मार्केटिंग पे पाकिस्तान में रैंक करने के लिए। अगर आपको रैंकिंग चाहिए तो ऑब्वियसली आपको 715 से ऊपर की बिडिंग करनी पड़ी होगी, यानी कि 700 से ऊपर 800-900 रुपए तक आप जा रहे होंगे तब आपको बिडिंग के चांसेस मिल रहे होंगे गूगल के ऊपर रैंक करने के लिए। 800 रुपए पर क्लिक का मतलब है 10 बंदों ने क्लिक किया आपकी वेबसाइट पे आके तो सीधा सीधा 8000 का टिक, ठीक है, जब तक आप ऐड चलाओगे। जब तक ऐड चलाई नहीं, इसके बाद हमारा रैंक हो रहा है 1 घंटा हुआ है और दूसरे में ज्यादा आदमी की एवरेज ज्यादा हो गई है, वो ऊपर आ जाएगा घंटे बाद। अगर 10 मिनट बाद उसने कर दिया, नहीं, इतना 10 मिनट बाद नहीं होगा, बट यस नहीं, लाइफ टाइम नहीं होता। सासत करते रहे तो इसमें भी सासत करते रहो तो आपका वहीं पे रहेगा स्टेबल। गूगल मॉक नहीं कर दिखाएगा ये तो अब अगर हमने आधे घंटे तक किया, अब हमारे कॉम्पिटिटर जो है वो भी तो कर रहा होगा मेहनत। अब आधे घंटे बाद उसने
देखो फेसबुक के ऊपर भी हमने ये पढ़ा था कि जब आप अपनी ऐड को बार बार छेड़ते हो ना तो आपको रिस्पांस गंदा मिलना शुरू हो जाता है। गूगल के ऊपर भी यही सीन है। अगर आपकी ऐड एक चल रही है ना तो आपका कोई भी कॉम्पिटिटर कभी भी इतना पागल नहीं होगा कि जाके हर आधे घंटे बाद बजट छेड़ना शुरू कर दे, क्योंकि जब भी आप अपने ऐड का बजट छेड़ते हो तो एक्चुअल के अंदर आपकी ऐड लर्निंग फेज में चली जाती है दोबारा, और जब भी वो लर्निंग फेज में जाती है वो आपको रिजल्ट्स वैसे ला के नहीं देती जैसे पहले ला के दे रही होती है, क्योंकि पहले वो ऑप्टिमाइज हुई भी होती है ऐड। तो इस वजह से आपकी ऐड को बार बार नहीं छेड़ा जाता। अगर आपका कॉम्पिटिटर आपको बीट करना चाहेगा ना तो वो एक नई कैंपेन बना के दोबारा मार्केट में आएगा और उस नई कैंपेन से आपको बीट कर रहा होगा। फेसबुक के ऊपर भी यही होता है और गूगल के ऊपर भी यही होता है। पिछली कैंपेन्स की एडिटिंग करके उसको दोबारा पब्लिश करना कोई अच्छा रिकमेंडेड काम नहीं होता मार्केट के अंदर। अब अगर वो एक कैंपेन दूसरी चला दो, 2-3 चला दो, तो 2-3 उसकी ऑप्टिमाइज्ड कैंपेन्स होंगी ना, चल होगा। एक कैंपेन हमेशा याद रखना, फेसबुक पे आप काम कर रहे हो या गूगल पे काम कर रहे हो, जो कैंपेन आपकी ऑप्टिमाइज हो गई है ना वो आपका एसेट बन गया है। अब अगर आप उस कैंपेन को छेड़ते हो ना तो आपका एसेट खराब हो रहा होगा। लाइक फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया था एक दफा मैंने अपनी एक कैंपेन चलाई सेल्स की, ठीक है। उस सेल्स की कैंपेन में मैंने 1000 रुपए बजट लगाया और उस 1000 रुपए में मुझे आई गेस कोई एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है बट 200 के अराउंड अबाउट पर ऑर्डर कॉस्ट पड़ी और मुझे ऑर्डर आने लगे। 1000 रुपए में शायद 5 ऑर्डर है और मुझे 200 रुपए पर ऑर्डर कॉस्ट पड़ने लगी। मेरे लिए वो बहुत मजे का सीन था। 1000 रुपए में 5 ऑर्डर आ रहे हैं, मेरी इंडस्ट्री में वो जीत थी, इससे मजे की चीज ही कोई नहीं। मैंने 1000 रुपए लिया, डायरेक्ट कर दी 10,000 रुपए के ऊपर। जैसे मैंने 10,000 रुपए के ऊपर की, वो मुझे जो ऑर्डर कॉस्ट 200 पड़ी थी ना वो डायरेक्ट चलेगी मेरी 600 रुपए के ऊपर। अब मैंने छेड़ा तो सिर्फ बजट ही है, ज्यादा तो कुछ नहीं किया, तो मेरी एड कॉस्ट ऊपर चली गई जाके। तो आप लोग जब भी अपने बजट को छेड़ते हो ना डायरेक्टली, या अपनी एड में कोई भी एडिटिंग करके दोबारा पब्लिश करते हो, तो आपका जो एसेट बनाया होता है ना, जो आपकी एड ऑप्टिमाइज हुई होती है, वो सारी हिल के रह जाती है। इस वजह से अपनी एड्स को कभी भी ऐसे नहीं छेड़ते, इसको नॉर्मली आहिस्ता आहिस्ता करके वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली एडिटिंग के ऊपर लेके आते हैं, ठीक है। अब जरा वापस आ जाते हैं, अब जरा वापस आते हैं यहाँ पे और नेक्स्ट पार्ट के ऊपर आते हैं। हम लोगों ने एक सर्च ऐड को बनाना सीखा, उसके बाद जरा एक दूसरी इस इंडस्ट्री में चलने वाली बहुत ही मजे की ऐड जो कि आप लोगों को बहुत काम देने वाली है, वीडियो ऐड। जरा उसके ऊपर आ जाते हैं, वीडियो पे क्लिक करते हैं एंड जरा नीचे आ जाते हैं। यहाँ पे मेरे पास मल्टीपल ऑप्शंस आ जाती हैं। मल्टीपल ऑप्शंस क्या आती हैं, पहले तो मेरे पास सिर्फ कैंपेन टाइप थी, टाइप के बाद अब मेरे पास कुछ कैंपेन की सब टाइप्स आ रही हैं। सब टाइप्स के अंदर गूगल मुझसे पूछ रहा है कि भाई आप क्या चाहते हो, कि आप सबसे ज्यादा वीडियो पे व्यूज लाना चाह रहे हो, आप ज्यादा से ज्यादा अपनी वीडियो की रीच लाना चाहते हो, आप टारगेट करना चाहते हो फ्रीक्वेंसी को। फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब है, एक ही बंदे को बार बार अपनी ऐड दिखाना चाहते हो, कितनी दफा दिखाना चाहते हो, आप वो चीज इसमें से लॉक कर सकते हो, ठीक है। आप नॉन स्किपेबल रीच लाना चाहते हो, आप इन स्ट्रीम एड्स ऐसी दिखाना चाहते हो जो स्किपेबल नहीं होती हैं। अक्सर एड्स होती है ना स्किप हो सकती है, अक्सर होती है जो स्किप नहीं हो सकती, तो ये वो एड्स इसके थ्रू आप चला रहे होगे जो कि नॉन स्किपेबल एड्स होंगी। नॉन स्किपेबल के बाद आप कन्वर्जन्स लेके आना चाहते हो, यानी कि आप ऐसी ऐड चलाना चाहते हो जो चलाने के बाद अगर यूजर आपकी उस ऐड पे क्लिक करता है तो क्लिक करके कहां जा रहा हो, आपकी वेबसाइट पे जा रहा हो, जाके आपकी वहां पे कन्वर्जन्स कर रहा हो। कन्वर्जन्स के बाद एड सीक्वेंस ऑडियो एंड ऑडियो, इस तरह की भी छोटी मोटी एड्स देखने को मिलती हैं। ऑडियो एड्स वो होती है जिनमें आपकी वीडियो नहीं आ रही होती, सिर्फ ऑडियो आ रही होती है। एंड एड सीक्वेंस के अंदर आपकी मल्टीपल सीक्वेंसेस के साथ आपकी एड्स फॉल कर रही होती है। अभी के लिए फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि भाई मुझे क्या चाहिए, मुझे वीडियो व्यूज चाहिए, और वीडियो व्यूज के लिए मैं यहां आता हूं और मैं यहां से आके कंटिन्यू पे क्लिक कर देता हूं। जैसे ही मैं कंटिन्यू पे क्लिक करता हूं, अब मेरे पास ऑप्शन आ गई सबसे पहले कैंपेन नेम देने की। फेसबुक की तरह कोई भी कैंपेन नेम दे दो, इट्स अप टू यू, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। नेक्स्ट पार्ट आती है मेरे पास बिडिंग स्ट्रेटजी। बिडिंग स्ट्रेटजी है मेरे पास लॉक हो गई है। यहाँ पे क्यों लॉक हो गई है, मैंने कैंपेन सब टाइप सेलेक्ट की है। कौन सी सब टाइप सेलेक्ट की है, वीडियो व्यूज की, तो उसने मुझे कॉस्ट पर व्यू की बिडिंग स्ट्रेटजी के साथ ऑटोमेटिकली लॉक कर दिया है कि भाई अब आपको कॉस्ट पर व्यू के बिडिंग स्ट्रेटजी पे ही चार्ज किया जा रहा होगा। मैं कहता हूँ ठीक है यार कर लो। नीचे आ जाते हैं, नीचे आ जाते हैं, नीचे आ जाते हैं। बजट आप कितना लगाना चाहते हो, इसके ऊपर कितना बजट लगाओगे आप यहाँ पे आके सेट कर दोगे। फॉर एग्जाम्पल आप कहते हो भाई मैं 500 रुपए का टोटल कैंपेन बजट लगाना चाहता हूँ या डेली बजट लगाना चाहता हूँ। ये उसी तरह है जिस तरह आप लोग उसके ऊपर फेसबुक के ऊपर लगा रहे थे लाइफ टाइम बजट एंड डेली बजट, राइट। आप लाइफ टाइम लगाना चाहते हो वो भी लगा सकते हो, डेली लगाना चाहो तो डेली भी लगा सकते हो। कब स्टार्ट होनी चाहिए, कब एंड होनी चाहिए, वो चीज सेट कर रहे होगे। सेट करने के बाद नेक्स्ट पार्ट आता है नेटवर्क का। किस किस जगह पे आप अपनी ऐड दिखाना चाहते हो।
गूगल टीवी, जो हमारे स्मार्ट टीवी नेटवर्क्स होते हैं, उनके अंदर आप अपनी ऐड दिखाना चाहते हो, आप यूट्यूब के ऊपर तो जा ही जा रहे होगे। इसके अलावा वीडियो पार्टनर्स ऑन गूगल डिस्प्ले नेटवर्क, वो तमाम नेटवर्क्स जहां पे जो गूगल के अपने नहीं है बट थर्ड पार्टी वेबसाइट्स हैं, यानी कि जिस तरह उर्दू पॉइंट की वेबसाइट ले लेते हैं, उर्दू पॉइंट की वेबसाइट में जो वीडियो ऐड चल रही होगी, एक तो ग्राफिकल इमेज ऐड चल रही है ना, एक प्लेसमेंट वहां पे वीडियो ऐड की भी होती है, वहां पे जो वीडियो ऐड चल रही है आप वहां पे भी अपनी ऐड शो करवाना चाहते हो या सिर्फ यूट्यूब पे ही जाना चाहते हो, आप ये चीज भी यहां से आके कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है, कंट्रोल करने के बाद नेक्स्ट पे आते हैं, नीचे एप्स भी हो सकती हैं, जहां जहां गूगल की ऐप, गूगल का डिस्प्ले नेटवर्क फॉल करता है, जिस वेबसाइट के साथ, जिस ऐप के साथ गूगल का डिस्प्ले नेटवर्क फॉल करता है, वहां आपकी वीडियो ऐड जारी होगी अगर आप इसको टिक रखते हो तो। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट आ जाता है मेरे पास लोकेशंस का। लोकेशंस आप मैन्युअली कंट्रोल कर सकते हो, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह सर्च ऐड में कंट्रोल की थी हमने। इसमें भी कर सकते हैं। आप एंटर अनदर लोकेशन में जाओगे और एडवांस सर्च में चले जाओगे, यहाँ पे आपके पास सिंपल बिल्कुल फेसबुक की तरह इंक्लूड की भी ऑप्शन है, एक्सक्लूड की भी ऑप्शन है, आप मैन्युअली छोटे छोटे एरियाज को भी टारगेट कर सकते हो। ठीक है, करने के बाद लैंग्वेजेस बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हम लोग पीछे पढ़ के आ रहे हैं। ठीक है, और लैंग्वेजेस के बाद नीचे हम आ जाते हैं अपने ऑडियंस के पार्ट के ऊपर। ठीक है, बाकी सब कुछ एग्जैक्टली उसी तरह से सेम चल रहा है जिस तरह पीछे मैं छोड़ के आया था, अपना ऑडियंस सेगमेंट का पार्ट है, बिल्कुल जिस चीज को हमने सर्च ऐड में जिस तरह सेलेक्ट किया था ना, बिल्कुल उसी तरह इधर भी सर्च करने को मिल रहा होगा। बट एक डिफरेंस आप लोगों ने याद रखना है यहाँ पे, वो डिफरेंस क्या है, सर्च ऐड में आपका मेजर टारगेटिंग हो रही होती है कीवर्ड्स की बेस पे, इंटरेस्ट की बेस के ऊपर मेजर टारगेटिंग नहीं होती। यहाँ पे आपकी मेजर टारगेटिंग हल्की सी इंटरेस्ट साइड पे ज्यादा जा रही होती है, क्योंकि यहाँ पे आपको इंटरेस्ट को ट्रिगर करके यूजर को यूट्यूब के ऊपर ऐड दिखाई जा रही होती है। ठीक है, डेमोग्राफिक्स, इंटरेस्ट आपने बहुत ध्यान से यहाँ पे डिटेल में जाके जो है ना वो सेलेक्ट कर लेने हैं, और सेलेक्ट करने के बाद आपने लास्ट पे यहाँ आके अपने कीवर्ड्स ऐड भी कर देने हैं कि भाई इन कीवर्ड से रिलेटेड लोग अगर मुझे पास सर्च करें, लाइक फॉर एग्जांपल कोई बंदा गूगल पे जाके सर्च कर रहा है, यूट्यूब पे जाके सर्च कर रहा है टोयोटा क्रोला, वो सर्च करके वीडियोस ढूंढ रहा है, तो वहां पे भी उसको मेरी ऐड शो करना शुरू कर दो, टोयोटा क्रोला के कीवर्ड के ऊपर उसको मेरी ऐड शो करना शुरू कर दो। ये काम आप यहाँ से कर सकते हो। करने के बाद आपने किस किस जगह पे ऐड दिखानी है, प्लेसमेंट्स को सेलेक्ट करो, और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ आके अपनी YouTube वीडियो को सेलेक्ट करो जिस वीडियो की आप ऐड चलाना चाहते हो। ठीक है, ये ऐड हम लोग चला क्यों रहे हैं, YouTube वीडियो पे व्यूज लाने के लिए, ताकि YouTube वीडियो के चैनल पे ज्यादा से ज्यादा व्यूज ला सकें। तो अब आप जिस YouTube वीडियो पे ऐड चलाना चाहते हो ना, उस YouTube वीडियो का यहाँ पे लाके आपने लिंक पेस्ट करना है और वो वीडियो सेलेक्ट कर लेनी है कि भाई मैं इस वीडियो के ऊपर ऐड चलाना चाहता हूँ। वो वीडियो सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पे अपना CPV बिड लगानी है। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि हम CPV बिडिंग मॉडल पे जा रहे हैं और CPV की बिड ना कर रहे हो। YouTube पे वीडियो आपकी अपलोडेड है, उसका आपने सिर्फ लिंक लाके यहाँ पे पेस्ट करना। हाँ, यहाँ पे आप ऐड ही YouTube पे चला रहे हो ना, आप पर्सनल वीडियो की तो नहीं चला रहे। YouTube के ऊपर जब भी आप वीडियो अपलोड करते हैं उसका लिंक होता है ना, कोई जो टॉप पे लिंक आ रहा है, बस वो लिंक आपने लाके यहाँ पेस्ट कर देना, आपकी वो वीडियो ऑटोमेटिकली फेच कर लेगा ये। ठीक है, टाइम ड्यूरेशन इसमें आपकी एड प्लेसमेंट पे डिपेंड करता है। ठीक है, आप अगर पूरी वीडियो का लिंक लाके पेस्ट करते हो तो आपकी पूरी वीडियो नहीं उठाएगा, आपको उठाएगा वो एड कॉपी। यहाँ पे भी आपको एड क्रिएट करने की ऑप्शन आएगी। ठीक है, आई गेस इधर ऊपर आई थी अभी, हमें ये भी नीचे आएगी, ऐड क्रिएट करने की ऑप्शन आती है। ठीक है, आप ऐड, ये आ रही है ऐड क्रिएशन की, सॉरी, आप यहाँ पे जाके मैन्युअली ऐड क्रिएट करोगे, यहाँ के मैन्युअली ऐड बनाओगे, मैन्युअली ऐड अपलोड करोगे, 10 से 15 सेकंड का ऐड का पार्ट अपलोड करोगे, वो 15 सेकंड का पार्ट आपका ऐड में शो होगा, और बाकी जब यूजर आपकी उस ऐड पे क्लिक करेगा ना, तो वो लैंड करेगा आपकी इस वाली वीडियो के ऊपर जो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर रहे होगे। क्लियर है यहाँ तक? कोई कंफ्यूजन? क्लियर है? डन होगा। सेलेक्ट करने के बाद लास्ट पे आप अपनी CPV बिड लगा रहे होगे कि भाई आपको पर व्यू कितनी बिड करना चाहते हो, आप पर व्यू कितना दे रहे होगे गूगल को। जितना आपका CPV बिड अच्छा होगा ना, याद रखना उतनी अच्छी टारगेटेड ऑडियंस तक YouTube आपकी ऐड को दिखा रहा होगा। जितना आपका CPV बिड कम होगा ना, उतनी आपकी थक्कर ऑडियंस तक ऐड जाना शुरू हो जाएगी। ठीक है, CPV बिड लगाने के बाद लास्ट पे आप लोगों ने सिंपली क्रिएट अ कैंपेन पे क्लिक करना है एंड आपकी कैंपेन YouTube एड्स की क्या हो जाएगी, पब्लिश हो जाएगी। यहाँ तक किसी बंदे को कोई कंफ्यूजन? ऑल गुड? क्लियर है सबको? ऑल गुड? आपका तो पूरा 1.5 महीना बैड है ना, आपका गुड कैसे हो सकता है यहाँ पे? अच्छा जी, ठीक हो गया। इट इज 2 मेन टाइप्स ऑफ गूगल एड्स, एक हमारे पास है सर्च एड और एक है हमारे पास यूट्यूब एड। ये दो मेरे वीडियो एड, ये 2 मेन टाइप्स ऑफ एड्स होती हैं हमारे पास, जो कि नॉर्मली मार्केट के अंदर चल रही होती हैं। इसके अलावा बाकी जो स्मार्ट नेटवर्क एड है, डिस्प्ले नेटवर्क एड है,
एंड डिस्कवरी ऐड है, ये वाली जितनी भी ऐड है, डिमांड जनरेशन ऐड है, ये दोनों ही एड्स हैं जो कि थोड़ी सी डिफरेंट है आपस में, हल्की फुल्की, बाकी तकरीबन सेम ही एड्स देखने को मिलती हैं, क्योंकि वो वाली एड टाइप्स नॉर्मली हमारे पास एडवांटेज टाइप्स ऑफ एड्स कंसीडर होती हैं। लाइक आप अगर स्मार्ट नेटवर्क ऐड के ऊपर जाते हो तो वहां पे क्या करता है वो, परफॉर्मेंस मैक्स के ऊपर सॉरी, वहां पे वो क्या करता है आपसे ज्यादा डिटेल नहीं लेता, आपकी थोड़ी बहुत डिटेल्स लेगा और अपनी मर्जी से आपकी एड को एडजस्ट करना शुरू कर देगा जहां जहां वो चाहता है एडजस्ट करना। तो वो थोड़ी ज्यादा इजी वे में आ जाती है। ये दो मेन टाइप्स हैं जिनके ऊपर एक्चुअल मार्केट में क्लाइंट भी बैठा हुआ है ऐड रन करवाने के लिए, और एक्चुअल में आपको दो टाइप्स मार्केट में हेल्प भी करने वाली है। ठीक है, नेक्स्ट वीक के लिए इंशाल्लाह अभी हम लोग आपके स्केड्यूल को देख लेते हैं किस तरह से प्लान होगा। माइट भी अगर आप लोगों का ई कॉमर्स के ऊपर मेरे साथ नेक्स्ट वीक का प्लान होता है तो माइट भी मैं आपको बता रहा हूँ शायद आप लोगों का बैच मर्ज हो जाए किसी छोटे से बैच के साथ ई कॉमर्स के लिए। ठीक है, माइट भी आप लोगों को एक आधी स्लॉट आगे पीछे हो टाइम की, वो तो आप लोग कवर कर लोगे ना, एक आधी स्लॉट सिर्फ 2 लेक्चर्स के लिए माइट भी आप लोगों की आगे पीछे होगी। और सिर्फ ई कॉमर्स के लिए 2 दिन के लिए, ई कॉमर्स के लिए जितने भी आइटम आपका शॉपिफाई का और ई कॉमर्स का पार्ट होगा बस। ठीक है, नहीं शॉपिफाई में इतना टाइम नहीं लगता, शॉपिफाई जल्दी हो जाता है। ठीक है, मजे का भी है ना, 70,000 है पर ईयर का, लेकिन मजे का भी है। आना तो चाहिए ना आपको पर ईयर का, आपको आना तो चाहिए। आप लोगों का शॉपिफाई के ऊपर ना 1 मंथ का फ्री ट्रायल मिलता है, आप लोगों ने अगर ट्राई करना है तो अब 1 मंथ का आ गया ना, पहले 3 मंथ का होता था। मेरा एक स्टूडेंट है वो क्या कर रहा है, उसको तकरीबन 1.5 साल हो गया। 3 मंथ्स वाला फ्री ट्रायल एक आईडी पे लिया है, फिर दूसरी पे लिया है, फिर तीसरी पे लिया है, फिर चौथी पे लिया है। 1.5 साल से रेगुलरली फ्री ट्रायल के ऊपर काम कर रहा है, सॉरी $1 वाले प्लान पर काम कर रहा है। 1.5 साल हो गया उसको। दोबारा से शुरू हो जाता है। हाँ, आपका एड अकाउंट मजा नहीं आता, डिजाइन भी दोबारा करना पड़ता है, आपकी ऑडियंस भी जाया हो जाती है। आपके एक शॉपिफाई अकाउंट में ना आपकी ऑडियंस पड़ी होती है, जब आप अपना अकाउंट दोबारा से नया बनाते हो ना आपकी ऑडियंस सारी जाया हो जाती है। मैंने भी सोचा था, मैंने पर्सनली सोचा था, लेकिन मेरे पहले 3 महीने में ऑडियंस का इतना डाटा इकट्ठा हो गया था कि मैंने कहा अब मैं नए अकाउंट पे जाता हूँ तो उससे ज्यादा नुकसान तो मैं अपनी ऑडियंस का कर रहा हूँ। कोई बात नहीं, हम लोग इंशाल्लाह शॉपिफाई को पढ़ेंगे। आप लोगों ने शॉपिफाई को यूटिलाइज तब करना है जब आप लोग की फेसबुक एड्स पे ग्रिप होगी। आप लोगों को फेसबुक एड्स एक्चुअली शॉपिफाई पे अच्छा रिस्पांस ला के देंगे, कुछ शॉपिफाई नहीं ला के देगा। शॉपिफाई तो एक प्लेटफॉर्म है जिसमें आप वेबसाइट बना रहे हो, जिसमें आप वर्डप्रेस पे बना रहे हो, बस शॉपिफाई पे वर्डप्रेस सस्ता है उससे, ठीक है, अच्छा भी है। फ्री थीम पे तो शॉपिफाई का बिल्कुल मजे का स्टोर नहीं बनता। मेरे पास पेड थीम्स पड़ी हुई हैं जो उसकी $300 वाली थीम्स है ना, मेरे पास कोई 15-20 थीम्स पड़ी हुई हैं, मैं आप लोगों को दे दूंगा, आप उन थीम्स के ऊपर रख के वेबसाइट अपने डिजाइन करना, वो आपकी मजेदार बन जाएगी। क्या होना चाहिए? शीरा और भी बड़े तरीके ऑनलाइन बिजनेस करने के, नियत होनी चाहिए बस आपकी। ठीक हो गया, आज के सेशन को हम लोग कौन सा अच्छा परफॉर्मेंस मैक्स और डिमांड जेन वाला मैंने कल बताया था आप लोगों को, मैं अभी आप लोगों को दोबारा बता दूं। परफॉर्मेंस मैक्स वो है जो आप लोगों की बाकी जितने भी कैंपेन टाइप्स है ना, सर्च ऐड हो गया, डिस्प्ले नेटवर्क हो गया, यूट्यूब हो गया, वो तमाम टाइप्स के ऊपर मिला के आपकी ऐड को दिखाना शुरू कर देता है। यानी कि हर टाइप पे आपकी ऐड खुद ही बखुद अपनी मर्जी से ऑप्टिमाइज करना शुरू कर देगा। एंड डिमांड जेन स्पेशली यूट्यूब के और वीडियो ऐड से रिगार्डिंग एक नई ऐड तैयार की जा रही है, नई अपडेट में ऐड आई हुई है। इसके ऊपर कुछ खास अभी डाटा हमें देखने को नहीं मिल रहा है क्योंकि बिल्कुल रिसेंट अपडेट में नई ऐड टाइप आई है। कंसीडर किया जाता है कि यूट्यूब से मोस्ट यूज तो यही दो है, सर्च ऐड है और यूट्यूब ऐड है, ये मोस्ट यूज्ड ऐड है। दोनों बैठ से हुकूमत का नुकसान करना चाहते हो क्लिक करके उसके हुकूमत देती है, हुकूमत देती है और हुकूमत को कौन देता है? हुकूमत को कौन देता है? अच्छा जी, आज के सेशन को हम लोग कहते हैं यहीं पे वाइंड अप। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीक। अगर आप लोगों का नेक्स्ट वीक हुआ मेरे साथ स्केड्यूल तो इंशाल्लाह मेरे साथ ही होगा, अगर ना हो सका तो फिर आप लोगों का दूसरे चैप्टर के साथ होगा। जैसे भी प्लान हो आप लोगों को ग्रुप में मैसेज आ जाएगा। बाय देन, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।
अधिक लुटा देता है ऐड चलो आगे कितना लाभ लिया स्पीकर सेंड कर दो मैंने वाली पे आई है आज मैं फोन नहीं लाया यार, उसे मैंने सेटिंग पे लगाई है, फोन घर में पड़ा हुआ है, वो सेटिंग हुई नहीं उसकी। इस पे व्हाट्सएप लोग जैस पर कहते मेरे पे देखा कितना लगा दिया उन्होंने छोड़ा। यहाँ पे हमने वो करना है स्टूडेंट यहाँ पे भाई जिससे जॉब करना ये अपनी प्रोफाइल बना रहे आपने जाके देखी नई प्रोफाइल बना तेरा अकाउंट बनाओ क्या अलग अगर सर हम इधर आ जाए थोड़ा सा कंसंट्रेशन हमारा हो जाए कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा अगर हम इधर आ जाए वो ऐसे ही वो लोग स्पेस हो करना इधर हम 2-3 बंदे बैठ थोड़ा कंसंट्रेशन हो जाता है इधर आ जाए यहाँ पे बड़ी से जॉब ये बात बता के बता अभी ढूंढो बंदा ये बताओ मैं सोच रहा मैं क्या नहीं अरे कह रहे अभी बंदा ढूंढो भाई, अभी बंदा ढूंढो। क्या हुआ सर क्या सोच रहा हूँ सर खुद आता नहीं है हमारे टाइम पे बताने का मैं रोज